आज हम आपके लिए एक इसेकाई एनिमे लेकर आए हैं जिसमें मैजिक और मॉन्स्टर्स दोनों हैं। तो इसमें आपको काफी मजा आने वाला है, तो जल्दी से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दे जिससे आपको वीडियो में और ज्यादा मजा आए। अब बिना किसी देरी के लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो कहानी की शुरुआत होती है और हम एक लड़की को देखते हैं जो जंगल में भाग रही होती है और काफी डरी हुई भी होती है। तभी हम एक आदमी को देखते हैं जो उसी का पीछा कर रहा होता है और कहता है कि जिसके पास भी स्टार्स नहीं होते हैं वह सिर्फ लोगों के लिए मुसीबत ही होते हैं, इसलिए ऐसे लोगों को तो मार ही देना चाहिए। फिर वह लड़की भागते हुए एक पेड़ के पास आ जाती है। हम देखते हैं कि वह लड़की एक सीक्रेट जगह से कुछ बैग्स निकालती है। फिर वह लड़की उन बैग्स में अपने काफी सारी चीजें डाल लेती है और सारे बैग्स को लेकर जाने लगती है। फिर वो लड़की उस पेड़ में से कुछ बुक्स और बॉटल्स भी निकालती है और उन्हें भी अपने बैग्स में डाल लेती है। तभी वो लड़की सोचती है कि अब मुझे मेरे विलेज को और मेरी फैमिली सभी को छोड़ना होगा। तभी हमें उस लड़की का नाम पता चलता है जो कि वेमिशिया है। फिर वेमिशिया आगे बढ़ने लगती है पर चलते हुए गिर जाती है। वेमिशिया सोच रही होती है कि अगर उसके पास भी स्किल्स होती तो उसे इस सब में इतनी परेशानी नहीं आती, पर साथ ही वेमिशिया कहती है कि अगर उसके पास स्किल्स होती तो उसकी जिंदगी में ऐसा दिन ही नहीं आता। तभी वेमिशिया को एक कचरे का ढेर दिखता है और वेमिशिया उसमें से कुछ काम की चीज ढूंढने लगती है। फिर वेमिशिया को उसमें से एक नक्शे जैसा कुछ मिलता है और साथ ही एक ब्लू पोशन भी मिलता है। वेमिशिया उन सबको अपने पास रख लेती है। तभी वहाँ एक आदमी आ जाता है और वेमिशिया उसे देखकर छुप जाती है। वो आदमी अपने स्लाइम्स को वो सारा कचरा खिलाने लगता है और तभी वो आदमी कहता है कि वो बच्ची अभी ज्यादा दूर नहीं गई होगी। साथ ही उस आदमी से पता चलता है कि वेमिशिया को पकड़ने के लिए इनाम भी रखा गया है, चाहे जिंदा या मुर्दा। ये सुनकर वेमिशिया काफी डर जाती है और सोचने लगती है कि विलेज का चीफ उसे मारना चाहता है। ऐसे ही चलते चलते अगला दिन भी हो जाता है। तभी वेमिशिया को कुछ स्लाइम्स दिखते हैं पर वेमिशिया उनसे डरकर भागने लगती है जिसकी वजह से वो गिर जाती है और नीचे गिरते ही चली जाती है। फिर कुछ पेड़ों से टकराते हुए वेमिशिया जमीन पर गिरती है और उसके हाथ में चोट भी लग जाती है। वेमिशिया उस चोट पर अपना वही पोशन लगा लेती है जो उसे मिला था, पर वो पोशन पुराना हो चुका था इसलिए जल्दी काम नहीं कर रहा था। तो वेमिशिया उस पर अपना सही वाला पोशन भी लगा लेती है जिससे उसकी चोट बिल्कुल ठीक हो जाती है। आगे जाकर वेमिशिया को एक नदी दिखती है और वेमिशिया उसमें नहाने लगती है जिससे उसे काफी अच्छा महसूस होता है और काफी मजा भी आता है। फिर वेमिशिया तय करती है कि वो इतनी आसानी से हार नहीं मानेगी। फिर वेमिशिया याद करती है कि उसे एक भविष्य बताने वाले आदमी ने बताया था कि अगर उसे सुरक्षित रहना है तो एक लड़का बनकर रहना होगा। तो वेमिशिया अपने बाल छोटे कर लेती है और लड़कों की तरह कपड़े भी पहन लेती है। फिर वेमिशिया सोचती है कि उसे अपना नाम भी बदलना होगा और याद करती है कि यह नाम उसे उसके फादर ने काफी प्यार से दिया था। तभी वेमिशिया के मन में एक आवाज आती है, आईवी। तो वेमिशिया अपना नाम आईवी रख लेती है। अब आईवी आगे बढ़ने लगती है और तभी उसे एक स्लाइम भी दिखता है। आईवी उसके बारे में बुक पढ़ने लगती है और जिससे उसे पता चलता है कि स्लाइम बहुत कमजोर होते हैं और यह ज्यादा टाइम तक जिंदा भी नहीं रह सकते। तभी हवा चलती है और वो स्लाइम नीचे गिर जाता है। ये देखकर आईवी स्लाइम से कहती है कि तुम तो सच में काफी ज्यादा कमजोर हो। तभी हवा चलती है और वो स्लाइम उड़ने लगता है। ये देखकर आईवी उस स्लाइम को पकड़ लेती है। अब आईवी उस स्लाइम को अपने पास रखने का तय करती है। ऐसे ही रात हो जाती है और आईवी स्लाइम से कहती है कि गॉड हमेशा एक जैसे लोग नहीं बनाते। इसका सबसे बड़ा प्रूफ वो दोनों ही है क्योंकि वो दोनों ही काफी ज्यादा वीक है। फिर आईवी बताती है कि इस दुनिया में सभी को 5 साल के होने पर स्किल्स मिलती है और उनकी पावर स्टार्स पर डिपेंड होती है। आईवी के घर में सभी के पास अच्छे स्टार्स थे और उनकी स्किल्स भी काफी अच्छी थी, पर आईवी के पास मॉन्स्टर टीम करने की स्किल्स है जो लगभग किसी काम की नहीं होती। साथ ही आईवी के पास एक भी स्टार नहीं है जिसका मतलब उसकी स्किल्स किसी भी काम की नहीं है। जैसे ही सभी लोगों को पता चला कि आईवी के पास कोई स्टार नहीं है, सभी उससे अलग तरह से बर्ताव करने लगे। यहाँ तक कि आईवी के घर वाले तक भी उससे पहले जैसा प्यार नहीं कर रहे थे। पर फिर आईवी बताती है कि उसके पास कुछ ऐसा भी है जो बाकियों के पास नहीं है। आईवी को अपने फ्यूचर की कुछ धुंधली यादें याद है। कभी कभी आईवी को उसकी पिछली जिंदगी की कुछ बातें याद आती हैं जो उसके काफी मदद भी आ जाती हैं। आखिर में आईवी बताती है कि इस दुनिया में उसके साथ सिर्फ एक ही इंसान अच्छे से रहता था जो कि वो भविष्य बताने वाला आदमी है। वो आदमी आईवी का टीचर भी था और उसने आईवी को कई सारी बुक्स के बारे में भी बताया था। साथ ही उसी आदमी ने आईवी को वो बैग भी दिया था जिससे वो काफी सारा सामान एक साथ ले जा सकती है। हालांकि अब वो बैग थोड़ा पुराना हो चुका है जिसकी वजह से वो कभी कभी थोड़ा गलत काम करता है, पर फिर भी वो बैग आईवी के काफी काम आता है। अगले दिन आईवी उठती है और उसे कहीं भी स्लाइम नहीं दिखता, तो वो सोचती है कि अब तक वो स्लाइम मर चुका होगा। इसलिए आईवी थोड़ा दुखी होती है क्योंकि एक बार फिर वो वापस से अकेली हो चुकी है। पर फिर आईवी सोचती है कि उसे इस सबसे निराश नहीं होना है और उसके टीचर के कहने के हिसाब से रॉयल कैपिटल जाना है, क्योंकि आईवी के टीचर ने बताया था कि रॉयल कैपिटल में जाकर ही आईवी को कोई समाधान मिलेगा।
फिर आइवी मैप खोलती है और देखती है कि वह स्लाइम उसके अंदर ही है। ये देखकर आइवी काफी खुश होती है और समझ जाती है कि स्लाइम इतने भी कमजोर नहीं होते जितना बुक में लिखा गया है। फिर आइवी मॉन्स्टर टेम करने का तरीका देख रही होती है और उसे पता चलता है कि पहले तो मॉन्स्टर में थोड़ी मैजिकल एनर्जी डालनी होगी और जब वो मॉन्स्टर उस एनर्जी को एक्सेप्ट करेगा तो वो ग्लो करने लगेगा। फिर आइवी को उस मॉन्स्टर को नाम देना होगा जिससे उस मॉन्स्टर के ऊपर एक साइन आ जाएगा, जिससे पता चल जाएगा कि वो मॉन्स्टर टेम हो चुका है। फिर आइवी भी वैसा ही करती है जैसा बुक में लिखा था, जैसे वो स्लाइम ग्लो करने लगता है। फिर आइवी सोचने लगती है कि उसे उस स्लाइम को क्या नाम देना चाहिए। थोड़ा सोचकर आइवी उस स्लाइम को सारा नाम देती है, जिसका मतलब खुला आसमान होता है। फिर आइवी सारा को अपना नाम आइवी बताती है और आइवी काफी खुश थी क्योंकि सारा उसका पहला दोस्त है। जिसके बाद हम देखते हैं कि आइवी ने चूहा पकड़ने के लिए एक ट्रैप बनाया होता है और काफी जल्दी उसमें चूहा आकर फंस भी जाता है। फिर आइवी उस चूहे को हाथ में लेती है और बताती है कि ये उसका 10वां चूहा है। फिर उस चूहे को काटने से पहले माफी मांगती है और उसे काटकर एक पत्ते में लपेटकर अपने बैग में रख लेती है। जिसके बाद आइवी मैप देखती है और बताती है कि उसे पहले ओडोलामा सिटी जाना है और वहां से होते हुए ही वो रॉयल कैपिटल पहुंच सकते हैं। तभी हवा चलती है और सारा उड़ने लगता है, पर आइवी उसे पकड़ लेती है और अपने बैग में रख लेती है। तभी आइवी को कुछ आवाज सुनाई देती है, इसलिए वो पेड़ पर छुप जाती है और देखती है कि कई सारी मॉन्स्टर चींटियां वहां से जा रही हैं जो कि काफी बड़ी हैं। फिर आइवी सारा को बताती है कि वो इस टाइम फॉरेस्ट में है और फॉरेस्ट में इस तरह के मॉन्स्टर मिलना आम बात है, इसलिए उन्हें हमेशा चौकन्ना रहना चाहिए। आइवी को सारा थोड़ा बड़ा लग रहा होता है, पर वो सोचती है कि जरूर ये उसका वहम होगा। तभी आइवी देखती है कि पेड़ पर चढ़ने में उसके चेहरे पर थोड़ी सी चोट लग गई है, तो वो अपने पोशन से अपनी चोट ठीक कर लेती है। पर अब आइवी के सारे पोशन खत्म हो चुके हैं। फिर आइवी सिटी की तरफ जाने लगती है, तभी उसे खुद का पोस्टर दिखता है। आइवी को वांटेड बता रखा था और उसे पकड़कर लाने पर इनाम भी था। जिसके बाद आइवी सिटी तक पहुंच जाती है और आइवी सारा को अपने बैग में छुपा लेती है क्योंकि इंसान मॉन्स्टर को देखकर डरते हैं। आइवी सिटी में आती है और देखती है कि हर कोई मैजिक का यूज करके अपने काम को आसान बना रहा है, साथ ही वहाँ बच्चे खेल भी रहे होते हैं। सिटी के अंदर आइवी को ब्रेड की शॉप दिखती है। उसे देखकर आइवी सोचने लगती है कि कितना टाइम हो गया जब से उसने ब्रेड नहीं खाई। फिर आइवी मीट की शॉप पर पहुंच जाती है क्योंकि वो आदमी आइवी से उसका चूहों का मीट खरीद सकता है, पर आइवी को समझ नहीं आ रहा था कि शॉप ओनर से कैसे बात की जाए। तभी शॉप ओनर खुद ही आइवी से पूछ लेता है कि क्या उसे कोई काम है। आइवी थोड़ा घबरा जाती है और थोड़ा डरते हुए उस आदमी को अपना मीट दिखाती है। मीट देखते ही शॉप ओनर काफी खुश होता है, कहता है कि ये तो काफी फ्रेश मीट है। फिर आइवी उसे अपना सारा मीट दे देती है और इसके बदले में आदमी आइवी को पैसे भी देता है और साथ ही आइवी से वापस मीट लाने की भी कहता है। फिर आइवी उसी ब्रेड वाली शॉप पर पहुंच जाती है और अपने लिए कुछ ब्रेड खरीद लेती है। आइवी काफी खुश थी क्योंकि काफी टाइम बाद उसे ब्रेड खाने के लिए मिलेगी। जिसके बाद आइवी पेड़ पर चढ़कर काफी मजे से ब्रेड खाती है और सारा को भी खाने के लिए देती है, पर सारा ब्रेड नहीं खाता। अगले दिन आइवी वापस से फॉरेस्ट में मीट इकट्ठा करने निकल जाती है। तभी आइवी को सामने एक कूड़े का ढेर दिखता है। आइवी को वहां से काफी सारे पोशन मिलते हैं और वहीं आइवी को पता चलता है कि सारा को ब्लू पोशन पसंद है। फिर आइवी वापस से मीट शॉप पर आती है और शॉप ओनर को भी मीट देती है। फिर वापस से ब्रेड खरीद कर उन्हें खाने के लिए निकल जाती है। आइवी नहाने के बाद अपनी ब्रेड खाती है और सारा को भी ब्लू पोशन देती है और फिर आइवी सिटी में घूम रही होती है। तभी उसे कुछ एडवेंचरर दिखते हैं। उन्हें देखकर आइवी काफी डर जाती है। तभी वो एडवेंचरर आइवी के ही पास आने लगते हैं और उससे उसके बैग में देखने की कहते हैं, पर आइवी वहां से भाग जाती है और वो सभी हंसने लगते हैं क्योंकि उन्हें लग रहा था कि आइवी उनसे डरकर भाग गई। भागते हुए आइवी मीट शॉप के सामने आ जाती है। तभी शॉप ओनर आइवी से पूछता है कि क्या आज उसके पास बेचने के लिए मीट नहीं है, जिस पर आइवी मना करती है। फिर शॉप ओनर आइवी को बताता है कि कुछ एडवेंचरर सिटी में आए हैं और उन्होंने उसका सारा मीट खरीद लिया है, इसलिए अगर आइवी मीट लाती है तो वो उसे अच्छा प्राइस भी दे सकता है। तभी आइवी देखती है कि मीट शॉप पर भी उसका वांटेड का पोस्टर लगा है। ये देखकर आइवी वहां से भागने लगती है। फिर आइवी ब्रेड शॉप के पास आ जाती है और वो ब्रेड वाली लेडी आइवी से पूछती है कि क्या आज उसे ब्रेड नहीं चाहिए। आइवी मना कर देती है, पर वो लेडी आइवी को फ्री में ही ब्रेड देने लगती है क्योंकि उसके पास कुछ नई ब्रेड्स आई है और आइवी उसकी रेगुलर कस्टमर भी है। तभी आइवी वहाँ भी अपना पोस्टर देखती है। ये देखकर आइवी काफी डर जाती है और वहाँ से भी भाग जाती है। फिर आइवी फॉरेस्ट में आकर रोने लगती है और कहती है कि ये सिटी काफी अच्छी है और यहाँ के लोग भी काफी अच्छे हैं, पर उसे यहाँ से जाना होगा क्योंकि ये जगह उसके रहने के लिए नहीं है। अगले दिन आइवी उस सिटी से निकल जाती है और फॉरेस्ट के रास्ते से जाने लगती है, पर उन दोनों को ही काफी तेज भूख लग रही थी और आइवी के पास कुछ भी खाने के लिए तक नहीं है। फिर चलते चलते आइवी एक नदी के पास आ जाती है और आइवी को वहाँ एक पेड़ भी दिखता है और उस पर काफी अच्छे फल भी थे। आइवी पेड़ के पास जाने लगती है, लेकिन तभी वो देखती है कि वो पेड़ एक मॉन्स्टर पेड़ है। तभी वो पेड़ अपने मुंह से कुछ लोगों को भी बाहर निकालता है।
ये देखकर आइवी काफी ज्यादा डर जाती है और हिल भी नहीं पा रही थी। तभी वो मॉन्स्टर आइवी पर अटैक करता है, पर स्लाइम आइवी को धक्का देकर बचा लेता है। फिर आइवी बिना पीछे देखे काफी तेजी से भागने लगती है और उस मॉन्स्टर से काफी दूर आ जाती है। लेकिन तभी आइवी देखती है कि उसके हाथ में काफी तेज चोट लग गई है और काफी खून भी निकल रहा है। तभी आइवी जमीन पर गिर जाती है और आइवी में इतनी भी जान नहीं बची थी कि वो अपने बैग से पोशन निकालकर उनका यूज कर सके। तभी सौरा आइवी के घायल हाथ पर चढ़ जाता है और आइवी को लगता है कि सौरा भी तो एक मॉन्स्टर ही है और मॉन्स्टर इंसानों को खाते हैं, सौरा भी शायद वही कर रहा है। जिसके बाद हम एक आदमी को देखते हैं जो बाहर काम कर रहा होता है। तभी उसके घर से कुछ आवाज आती है और वो अंदर जाकर देखता है कि उसकी बेटी हुई है। ये सुनकर वो आदमी काफी खुश हो जाता है और वो अपनी बेटी का नाम वेमिशिया रखता है। अब ऐसे ही कुछ साल बीत जाते हैं और अब वेमिशिया पहले से काफी बड़ी हो चुकी है और वो अपने बड़े भाई और फादर के साथ काम भी कर रही होती है। जिसके बाद वो तीनों साथ बैठकर खाना खाते हैं। तभी वेमिशिया के गले में खाना फंस जाता है और वेमिशिया के फादर अपने मैजिक से वेमिशिया को ग्लास में पानी देते हैं। फिर वेमिशिया का भाई वेमिशिया से कहता है कि वो काफी जल्दी खा रही थी, इस वजह से उसके गले में खाना फंसा। जिस पर वेमिशिया कहती है कि मैं बड़ी हो चुकी हूँ, इसलिए मुझे ज्यादा खाना चाहिए जिससे मैं स्ट्रॉन्ग भी बन सकूंगी। ये सुनकर वेमिशिया के फादर हंसने लगते हैं और वेमिशिया से कहते हैं, हाँ तुम अब बड़ी तो हो चुकी हो। फिर वो सभी घर आ जाते हैं और वेमिशिया अपनी मदर की टेबल सेट कराने में मदद करने लगती है। फिर वेमिशिया का भाई कहता है कि अब तक तो वेमिशिया को मैजिक का यूज करना शुरू कर देना चाहिए, पर वेमिशिया की मदर वेमिशिया से कोई जल्दी ना करने की कहती है क्योंकि वेमिशिया अभी बिना मैजिक के उनके काफी काम आ रही है। जिस पर वेमिशिया की बड़ी बहन अपनी मदर से कहती है कि उसके साथ ऐसा नहीं हुआ था। जब वो छोटी थी तो उसकी मदर ने हमेशा चाहा था कि वो जल्दी से जल्दी मैजिक सीख जाए, इसलिए वो कहने लगती है कि शायद सबसे छोटे को सबसे ज्यादा प्यार भी किया जाता है। फिर खाना खाने के बाद सभी साथ बैठकर कुछ बातें करते हैं और पूरी फैमिली काफी खुश लग रही थी। तभी गेट पर कोई आता है और हम देखते हैं कि गेट पर एक लेडी स्लोआ थी। फिर स्लोआ कहती है कि वेमिशिया को मैजिक मिलने का टाइम पास आ रहा है, इसलिए वो यहाँ गुड विश देने आई है। तभी हम पास्ट का सीन देखते हैं जहाँ वेमिशिया 2 साल की है और वेमिशिया की मदर स्लोआ से बता रही होती है कि वेमिशिया 2 साल की हो चुकी है और अब तो उसने बोलना भी शुरू कर दिया है। पर वेमिशिया के मदर को चिंता थी कि वेमिशिया कभी मैजिक का यूज भी कर पाएगी या नहीं, और वेमिशिया कभी कभी काफी अजीब बातें भी करती है। तभी छोटी वेमिशिया पूछने लगती है कि क्या इस दुनिया में मैजिक भी है, जिस पर वेमिशिया के मदर हाँ करती है। ये सुनकर वेमिशिया कहने लगती है कि ये बिल्कुल किसी पुनर्जन्म जैसा है। वेमिशिया की मदर स्लोआ से इन्हीं अजीब बातों के बारे में कहती है और बताती है कि वेमिशिया हमेशा ऐसी अजीब बातें करती रहती है। फिर स्लोआ वेमिशिया का फ्यूचर देखने की कहती है, इसलिए वेमिशिया की मदर को मोमबत्ती लाने भेज देती है। वेमिशिया के मदर के जाने के बाद स्लोआ वेमिशिया से बताती है कि तुम्हें अपनी पास्ट लाइफ की बातें याद है, पर स्लोआ ये बात किसी को ना बताने की कहती है क्योंकि अगर लोगों को पता चला कि वेमिशिया को पास्ट लाइफ याद है तो उसके सामने काफी दिक्कतें आ जाएंगी। अब हम प्रेजेंट का सीन देखते हैं जहाँ स्लोआ वेमिशिया की अच्छी किस्मत के लिए प्रे करती है। जिसके बाद हम कुछ टाइम बाद का सीन देखते हैं जहाँ वेमिशिया को गॉड से मैजिक मिलने वाला था। तभी प्रीस्ट वेमिशिया का हाथ पानी में रखवाते हैं और गॉड से वेमिशिया को मैजिक देने की कहते हैं जिससे वो अपनी जिंदगी अच्छे से गुजार पाए। फिर वो पानी एक बॉल में बदल जाता है और वेमिशिया को टेमर की स्किल मिलती है। ये देखकर सभी काफी खुश हो जाते हैं और फिर प्रीस्ट वेमिशिया के स्टार देखता है, पर प्रीस्ट ये देखकर काफी हैरान हो जाता है कि वेमिशिया के पास एक भी स्टार नहीं है। ये सुनकर वेमिशिया के फादर प्रीस्ट को एक बार फिर से चेक करने की कहते हैं क्योंकि उनकी बेटी बिना स्टार की हो ही नहीं सकती। जिस पर प्रीस्ट कहता है कि ये डिवाइन मैसेज है, इसमें गलती हो ही नहीं सकती और वेमिशिया एक ऐसी बच्ची है जिसे गॉड ने ही छोड़ दिया है। अब वो सभी घर आ जाते हैं और सभी काफी निराश भी होते हैं। तभी वेमिशिया के फादर कहते हैं कि हमारे पूरे परिवार में सभी के पास स्टार्स है, पर सिर्फ वेमिशिया के पास नहीं है। फिर वेमिशिया के फादर काफी गुस्सा करने लगते हैं और वेमिशिया का खिलौना गिराते हुए कहते हैं कि मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि ये लड़की मेरी ही बेटी है। ये सुनकर वेमिशिया की मदर रोने लगती है। फिर वेमिशिया अपनी मदर के पास जाती है। वेमिशिया का भाई उसका हाथ पकड़ लेता है, मदर को टच करने से भी मना कर देता है। फिर वेमिशिया अपनी बहन को भी बुलाती है पर वो भी वहाँ से चली जाती है। फिर वेमिशिया का भाई वेमिशिया को गिरा देता है और घर से निकल जाने की कहता है। फिर वेमिशिया अकेली ही विलेज में घूम रही होती है और वेमिशिया के स्टारलेस होने की बात पूरे विलेज में फैल जाती है। फिर कुछ बच्चे वेमिशिया को पत्थर भी मारने लगते हैं और उसे विलेज से निकल जाने की कहते हैं। वेमिशिया देखती है कि विलेज में हर कोई सिर्फ उसे ही घूर रहा है। वेमिशिया फॉरेस्ट में आ जाती है और ऐसे ही रात भी हो जाती है। वेमिशिया कुछ लड़कियों को मैजिक से जलाने की कोशिश करती है पर वो नहीं जला पाती और बेहोश हो जाती है। जब वेमिशिया को होश आता है तो देखती है कि उसके सामने आग जल रही है। फिर वेमिशिया देखती है कि वहाँ स्लुआ है। स्लुआ बताती है कि उसने देखा था कि वेमिशिया के साथ कुछ बुरा होगा, पर उसे भी ये नहीं पता था कि वेमिशिया स्टारलेस होगी। फिर स्लुआ वेमिशिया को कुछ खाने के लिए देती है, इससे वेमिशिया काफी खुश होती है। फिर स्लुआ वेमिशिया को मैजिक बैग देती है और कुछ बुक्स भी।
स्लुआ बताती है कि इन बुक से वेमिशिया को काफी नॉलेज मिलेगी जो उसके काफी काम आएगी, क्योंकि एक दिन वेमिशिया को एडवेंचर पर निकलना है। फिर वेमिशिया पूछती है कि उसे एडवेंचर पर कहाँ जाना होगा, जिस पर स्लुआ बताती है कि उसे रॉयल कैपिटल जाना चाहिए, और रॉयल कैपिटल जाते हुए अगर वेमिशिया को कोई ऐसी जगह मिलती है जहाँ वो आराम से रह सके तो उसे वहीं रह जाना चाहिए। साथ ही वेमिशिया को एक ऐसा इंसान भी जरूर मिलेगा जिसे वेमिशिया हर बात बता सकेगी, जिस पर वेमिशिया पूछती है कि क्या उसे अपनी स्टारलेस होने वाली बात भी बतानी चाहिए। तो स्लुआ कहती है कि एक इंसान जरूर ऐसा भरोसेमंद होना चाहिए जिसे सब पता हो और वो वेमिशिया के लिए सभी से फाइट भी करने के लिए तैयार हो। फिर वेमिशिया स्लुआ से पूछती है कि वो उसे हेट क्यों नहीं करती, क्योंकि बाकी सभी तो उसके स्टारलेस होने की वजह से उसे हेट करते हैं। जिस पर स्लुआ बताती है कि बहुत टाइम पहले भी लोगों के पास स्टार्स नहीं होते थे और तब भी वो अपनी जिंदगी आसानी से गुजार लेते थे, इसलिए स्टार्स इतने जरूरी नहीं होते। 3 साल बीत जाते हैं और वेमिशिया फॉरेस्ट में घूम रही होती है। तभी कुछ विलेज के लोग वहाँ आते हैं। उन्हें देखकर वेमिशिया छुप जाती है। उन्हें यहाँ देखकर वेमिशिया सोचने लगती है कि क्या विलेज में कुछ हुआ है जो लोग यहाँ आ रहे हैं, क्योंकि आमतौर पर यहाँ कोई नहीं आता। फिर वेमिशिया छुपकर विलेज में पहुंच जाती है और उसे पता चलता है कि स्लुआ की मौत हो चुकी है। तभी वेमिशिया को पता चलता है कि सभी लोग स्लुआ की मौत का जिम्मेदार वेमिशिया को ही बता रहे हैं, क्योंकि वो एक बैड लक है और स्लुआ ने उसकी मदद की थी, इस वजह से उनकी भी मौत हो गई। तभी वेमिशिया अपने फादर के मुंह से सुनती है कि वेमिशिया जैसी लड़की को तो मार देना चाहिए। ये सुनकर वेमिशिया शॉक हो जाती है, जिसके बाद पूरा विलेज वेमिशिया को मारने जाने लगता है और वेमिशिया उनसे बचकर भागती है। पर तभी वेमिशिया के फादर उसे पकड़ लेते हैं और हथौड़े से मारने वाले होते हैं। तभी वेमिशिया की नींद खुल जाती है और वो देखती है कि सारा ने उसकी हाथ की चोट ठीक कर दी है। ये देखकर वेमिशिया सारा से पूछती है कि क्या उसी ने वो चोट ठीक की है, जिस पर सारा अपने मुंह से कुछ आवाज निकालता है। ये देखकर वेमिशिया काफी खुश हो जाती है, क्योंकि सारा अब थोड़ा थोड़ा बोलने लगा था। फिर वेमिशिया कुछ न बुरा सोचकर सारा के साथ आगे बढ़ने का डिसाइड करती है। अगले दिन सुबह हो चुकी थी। सारा आइवी को उठाता है। फिर कुछ बातें करने के बाद वो दोनों खाना खाने के लिए आ जाते हैं। आइवी देखती है कि सौरा पहले से काफी बड़ा हो रहा है और शायद ये सब उन पोषण की वजह से हो रहा है जो आइवी ने सौरा को खिलाया है। पर आइवी खुश थी, क्योंकि सौरा स्ट्रांग होता जा रहा था। वो पहले जैसे थोड़ी सी हवा से ही नहीं उड़ता है। फिर खाना खाने के बाद आइवी वापस से चूहे का मीट इकट्ठा करने का तय करती है, क्योंकि इससे ही उन्हें पैसे मिलेंगे। आइवी मन में सोचती है कि वो उस चूहे का मीट खुद बनाकर खा सकती है, पर हो सकता है कि मीट की खुशबू से मॉन्स्टर उनके पास आ जाए, इसलिए आइवी किसी भी तरह का खतरा नहीं लेना चाहती है। तो वो मीट बेचकर सेफ रहने का डिसाइड करती है। पर फिर आइवी देखती है कि सारे पोषण खाने के बाद भी सौरा को अब भी भूख लग रही है, इसलिए आइवी वापस से उस कूड़े के ढेर में पहुंच जाती है, जहां आइवी को कुछ कपड़े भी मिलते हैं। ये देखकर आइवी कहती है कि उसे काफी टाइम से कपड़े बदलने थे और अब वो बदल सकती है। पर पहले आइवी सौरा के लिए पोषण ढूंढने लगती है। आइवी को काफी सारे पोषण मिल भी जाते हैं। फिर वो उनमें ब्लू पोषण देखने लगती है। तभी सौरा रेड पोषण भी खा लेता है। ये देखकर आइवी काफी हैरान होती है, क्योंकि सौरा हमेशा सिर्फ ब्लू पोषण ही खाता था। पर आइवी सौरा के सामने दूसरे कलर के भी पोषण रखती है, पर सौरा वो नहीं खाता। तभी आइवी के मन में एक आवाज आती है जो उससे पोषण को मिक्स करने की कहती है। मिक्स करने के बाद सौरा उस पोषण को भी खा लेता है। फिर वो दोनों आगे जाने लगते हैं और आइवी कहती है कि आज मौसम काफी अच्छा है और इसी तरह तो वो दोनों काफी आगे तक जाएंगे। तभी आइवी को काफी अच्छी बैरस दिखती है। उन्हें देखकर आइवी कहती है कि वो तो काफी अच्छी दिख रही है। फिर आइवी बेरी खाती है और सौरभ से भी खाने के लिए पूछती है, पर वो मना कर देता है। आइवी उन बेरीज को बाद में खाने के लिए भी बैग में रख लेती है। जिसके बाद हम देखते हैं आइवी और सौरा खाना खा रहे होते हैं। सौरा काफी जल्दी अपने पोषण खा लेता है और अब भी सौरा कहने लगता है कि उसे और भूख लग रही है। ये देखकर आइवी सोचने लगती है कि ऐसे तो उसके सारे पोषण खत्म हो जाएंगे और अब आइवी को उनकी जरूरत पड़ेगी तो उसके पास एक भी पोषण नहीं होगा। तभी आइवी के मन में वापस एक आवाज आती है जो आइवी को बताती है कि जब तक सौरा उठा रहेगा उसे भूख लगेगी। तो आइवी सौरा को कहानी सुनाकर सुलाने का तय करती है। फिर आइवी सौरा को बताती है कि वो उसे वो कहानी सुनाएगी जो आइवी ने हमेशा से सुनी है। काफी टाइम पहले एक वॉर चल रही होती है, तो किंग ने सभी मैजिशियन को बुलाया और उनसे पूछा कि ये वॉर कैसे खत्म होने वाली है, जिस पर वो सभी बताते हैं कि वॉर में ये पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी। फिर उन सभी लोगों ने एक मैजिक स्पेल की मदद से एक दूसरी दुनिया के लड़के को अपनी दुनिया में बुलाया और अब वो मैजिक स्पेल को यूज नहीं कर सकता, सिर्फ उस लड़के को छोड़कर। अब हम देखते हैं कि सुबह हो चुकी है और सौरा आइवी को उठा रहा है। आइवी उठती है और बताती है कि उसे हमेशा वो स्टोरी सुनकर नींद आती है और इसी वजह से वो कभी उस स्टोरी को पूरा ही नहीं सुना पाई। तभी आइवी अपने बैग में देखती है कि सारे पोषण गायब हो चुके हैं, जिससे आइवी समझ जाती है कि वो सौरा ने ही खाए हैं। कुछ देर बाद आइवी चूहा पकड़ने के लिए एक ट्रैप बनाती है और थोड़ी देर में उसमें कुछ फंस भी जाता है। पर आइवी देखती है कि उसमें एक स्नेक मॉन्स्टर फंसा है, ना कि कोई चूहा। आइवी उसे देखकर काफी डर जाती है, पर वो हिम्मत करके उस मॉन्स्टर को एक थैले में डाल लेती है, क्योंकि उसे आइवी को अच्छे पैसे मिल सकते हैं।
फिर आइवी उस स्नेक मॉन्स्टर को लेकर सिटी की तरफ जाने लगती है, पर तभी वो कई सारे लोगों को घायल देखती है। आइवी उन्हें देखकर काफी डर जाती है और वहां से भाग जाती है। आइवी सिटी में आ जाती है और किसी को उन लोगों के बारे में बताने का सोचती है। फिर आइवी टाउन हॉल में पहुंच जाती है और एक लड़की को बताती है कि उसने कुछ लोगों को रास्ते में घायल पड़ा देखा है। ये सुनकर वहां बैठे सभी लोग हैरान हो जाते हैं और वो लड़की आइवी से सही से पूछती है कि उसने उन लोगों को कहाँ देखा था। साथ ही आइवी बताती है कि उन्हें देखकर लग रहा था कि मॉन्स्टर्स ने उनके ऊपर अटैक किया होगा। तभी एक आदमी आइवी के पास आता है और आइवी से पूछता है कि वो कैसे बता सकती है कि उन लोगों पर मॉन्स्टर ने ही अटैक किया होगा, किसी डाकू लुटेरे ने नहीं। जिस पर आइवी बताती है वहाँ उनका सारा सामान भी बिखरा पड़ा था और अगर लुटेरे होते तो उनका सामान जरूर ले जाते। तो वो आदमी भी आइवी की बात मान जाता है और अपने साथियों के साथ उस जगह पर चेक करने जाता है। फिर वो लड़की आइवी से कहती है कि एक बार इन्फॉर्मेशन के सही पता चलने पर आइवी को उसका अवार्ड मिल जाएगा। जिस पर आइवी पूछती है कि उसे किस बात का इनाम मिलेगा, तो वो लड़की बताती है कि ऐसी इन्फॉर्मेशन देने वाले को अवार्ड दिया जाता है। फिर वो लड़की आइवी को एक फॉर्म देती है और बाद में आकर अपना अवार्ड लेने की कहती है। जिसके बाद आइवी एक शॉप पर आ जाती है और उस स्नेक को बेच देती है। आइवी को एक स्नेक को बेचने से ही इतने कॉइन मिलते हैं जितने 30 चूहों को बेचने के बाद मिलते हैं। फिर वो शॉप ओनर आइवी से कहता है कि अगर उसे आगे भी कोई स्नेक मिले तो आइवी उसकी शॉप पर आकर उन्हें बेच सकती है। आइवी काफी खुश थी क्योंकि अब वो रास्ते के लिए काफी सारा खाना खरीद सकती थी। फिर आइवी सौरा के खाने के लिए कूड़े के ढेर पर आ जाती है और आइवी को वहाँ पर काफी सारे मैजिक बैग मिलते हैं और सौरा वहाँ सारे पोषण को खा रहा होता है। पर आइवी को समझ नहीं आ रहा था कि उन सभी बैग्स को कैसे ले जाया जाए, क्योंकि वो सभी अलग अलग टाइप के हैं। इस वजह से इनकी एबिलिटी भी अलग है। तभी आइवी के अंदर से आवाज आती है कि वो सारे बैग्स को एक बैग में रखकर ले जा सकती है। फिर काफी टाइम सोचने समझने के बाद आखिर में आइवी सभी बैग्स को एक बैग में डाल ही देती है और वापस सिटी में भी आ जाती है। तभी वो आदमी आइवी के सामने आता है और बताता है कि आइवी की इन्फॉर्मेशन बिल्कुल ठीक थी, जिसकी वजह से वो उन लोगों को जान बचा सके और उन पर मॉन्स्टर्स ने ही हमला किया था और जल्दी एडवेंचरर की टीम उन मॉन्स्टर्स को मारने जाने वाली भी है। इसलिए वो आदमी आइवी को तब तक के लिए टाउन से बाहर जाने की मना कर देता है जब तक कि वो उन मॉन्स्टर्स को मार नहीं लेते। फिर वो आदमी आइवी को अपने अवार्ड ले आने की कहता है क्योंकि आइवी की इन्फॉर्मेशन बिल्कुल सही थी। फिर आइवी वापस टाउन हॉल में पहुंच जाती है और आइवी को सिल्वर के साथ 2 गोल्ड कॉइन भी मिलते हैं जिनकी कीमत काफी ज्यादा थी। फिर वो लड़की आइवी को उसका अवार्ड देती है और आइवी से उन्हें खो न देने की कहती है। जिसके बाद आइवी सिटी के अंदर ही सो रही होती है क्योंकि मॉन्स्टर्स की वजह से फॉरेस्ट में खतरा हो सकता है। जिसके बाद हम देखते हैं आइवी का ट्रैप बार बार टूट रहा था और कोई चूहा फंस भी नहीं रहा था, जिसकी वजह से आइवी सोचने लगती है कि अगर ये ट्रैप ऐसे ही काम नहीं किया तो वो कभी पैसे नहीं कमा पाएगी। तभी सौरा कहीं जाने लगता है और आइवी भी सौरा के पीछे भागती है। फिर आइवी को खून की गंध आने लगती है और तभी आइवी सामने एक एनिमल को घायल पड़ा देखती है। फिर आइवी अपनी बुक में देखने लगती है कि वो कौन सा एनिमल है। फिर आइवी को पता चलता है कि वो एक रेयर मॉन्स्टर है और उसका नाम डैमा है। तभी वो मॉन्स्टर हिलने लगता है। ये देखकर आइवी कहती है कि ये मॉन्स्टर अभी भी जिंदा है, पर अगर ये ज्यादा देर तक ऐसे ही रहा तो ज्यादा टाइम तक जिंदा नहीं रह पाएगा क्योंकि वो पहले से ही काफी कमजोर है। आइवी सोचने लगती है कि कुछ टाइम पहले वो भी बिल्कुल उस मॉन्स्टर की तरह ही थी, वो भी ऐसे ही मरने वाली थी। तभी सौरा अपना साइज बड़ा कर लेता है और उस मॉन्स्टर को अपने अंदर ले लेता है। आइवी को समझ नहीं आ रहा था कि सौरा क्या कर रहा है। तभी हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर पूरी तरह से ठीक हो जाता है और आइवी के सामने खड़ा हो जाता है। उसे देखकर आइवी काफी डर जाती है, पर वो मॉन्स्टर आइवी को कुछ नहीं करता और उल्टा आइवी को गले से लगा लेता है। ये देखकर आइवी सोचने लगती है कि बुक में तो लिखा था कि ये मॉन्स्टर काफी ज्यादा ही खतरनाक है और इसे हराने के लिए कम से कम 5 हाई रैंक के एडवेंचरर चाहिए होते हैं। पर आइवी को उस मॉन्स्टर को देखकर बिल्कुल ऐसा नहीं लग रहा था, बल्कि आइवी को तो वो मॉन्स्टर काफी ज्यादा क्यूट लग रहा था। जिसके बाद वो तीनों साथ चल रहे होते हैं और आइवी मन में सोच रही थी कि अगर उसके पास और मैजिकल एनर्जी होती तो वो उस मॉन्स्टर को जरूर टेम कर लेती। फिर आइवी उस मॉन्स्टर को एक नाम देने का डिसाइड करती है और थोड़ा सोचने के बाद उसका नाम सीएल रख देती है। सीएल को देखकर भी ऐसा लग रहा था कि इसे उसका नाम काफी पसंद आया। फिर आइवी जाने लगती है और उसे सामने से कुछ लोगों की आवाज आती है, इसलिए वो सौरा को अपने बैग में डाल लेती है और सोचने लगती है कि अब वो सीएल को कहाँ छुपाए, क्योंकि सीएल उस बैग में फिट नहीं होने वाला है। तो सीएल खुद ही जाकर छुप जाता है। ये देखकर आइवी काफी खुश होती है और कहती है कि सीएल काफी समझदार भी है। फिर आइवी टाउन में पहुंचने वाली थी और टाउन के गेट पर एक गार्ड को खड़ा देखती है जो कि काफी खतरनाक दिख रहा था। तभी आइवी के साइड से एक आदमी जाने लगता है, पर वो गार्ड उस आदमी को टाउन में जाने से पहले ही पकड़ लेता है और अपनी स्वॉर्ड से उस आदमी का बैग काट देता है, जिसमें इलीगल शराब निकलती है। टाउन में इलीगल शराब ले जाना गैर कानूनी है, इसलिए वो गार्ड उस आदमी को जेल भेज देता है। आइवी भी दूर से ये सब देख रही होती है और सोचती है कि उस गार्ड ने उस बुरे आदमी को कितनी आसानी से पकड़ लिया।
आइवी सोचने लगती है कि अब उसे क्या करना चाहिए, क्योंकि अगर उस गार्ड ने सौरा को पकड़ लिया तो वो आइवी को भी जेल भेज देगा, और अगर अब आइवी वापस गई तो उस गार्ड को सिर्फ आइवी पर ही शक होगा। फिर आइवी हिम्मत करके टाउन के अंदर जाने लगती है, पर तभी वो गार्ड आइवी से कहता है कि उसने पहली बार उसे यहाँ देखा है। आइवी कुछ बोलने की कोशिश करती, पर वो गार्ड आइवी को इतने गुस्से से देख रहा था कि आइवी काफी डर जाती है। तभी ये कीड़ा उस गार्ड के कंधे पर आकर बैठ जाता है। आइवी उस गार्ड को बताती है कि उसके कंधे पर कीड़ा है, तो वो गार्ड उस कीड़े को हटा देता है। फिर आइवी वहाँ से जाने लगती है, पर वो गार्ड वापस आइवी को रोकता है और पूछता है कि आइवी किस फैमिली से है, जिस पर आइवी बताती है कि वो यहाँ लैटोमी विलेज से आई है। तो गार्ड पूछता है कि क्या वो सच में इतनी दूर से अकेले यहाँ आई है, जिस पर आइवी हाँ करती है। तो गार्ड बताता है आजकल तो लैटोमी विलेज का काफी बुरा टाइम चल रहा है। फिर वो गार्ड आइवी से कहता है कि जब आइवी एडवेंचरर बन जाएगी तो उसके पास खाने के लिए भी पैसे होंगे, तो वो आराम से रह पाएगी। फिर वो गार्ड आइवी को अंदर जाने देता है। आइवी जाते हुए सोच रही होती है कि क्या लैटोमी विलेज में कुछ हुआ है। फिर आइवी टाउन में चल रही होती है, तभी उसके मन में आवाज आती है कि फॉरेस्ट में सोना खतरनाक हो सकता है, इसलिए उसे टाउन में ही रहना चाहिए। आइवी भी इस बात पर हाँ करती है और एडवेंचरर टेंट में रहने का डिसाइड करती है। फिर आइवी वहाँ पहुँच जाती है जहाँ सभी एडवेंचरर के टेंट थे। आइवी भी वहाँ जाती है और एक आदमी आइवी को अंदर जाने का परमिट दे देता है। फिर आइवी परमिट के साथ अंदर जाकर अपना मैट बिछा लेती है। फिर आइवी सभी लोगों के टेंट देखती है और खुद भी एक टेंट खरीदने का डिसाइड करती है, क्योंकि टेंट के अंदर आइवी सौरा को भी बाहर निकाल पाएगी। फिर आइवी सेकंड हैंड टेंट की शॉप पर आ जाती है और टेंट देखने लगती है। तभी वहाँ वही गेट वाला गार्ड आइवी के पीछे आ जाता है। उसे देखकर आइवी काफी जोर से चिल्ला जाती है, जिसकी वजह से वो गार्ड भी थोड़ा डर जाता है। फिर वो गार्ड आइवी से उसका नाम पूछता है, तो आइवी अपना नाम बताती है। फिर वो गार्ड अपना नाम ऑक्टो बताता है और अपने साथी का नाम वैलीवेरा बताता है। फिर ऑक्टो आइवी को किसी अच्छी शॉप पर ले जाने लगता है, जहाँ से आइवी को काफी अच्छा सामान मिल सकता है। फिर वो सभी टेंट शॉप पर आ जाते हैं। एक आदमी आइवी से पूछता है कि उसे किस तरह के टेंट चाहिए, पर पहले आइवी पूछती है कि टेंट कितने तक के आते हैं। तो आदमी आइवी से उसका बजट पूछता है, जिस पर आइवी बताती है कि उसके पास सिल्वर कॉइन है और 2 गोल्ड कॉइन भी है, पर आइवी बताती है कि वो उन्हें खर्च नहीं करना चाहती। एक बच्चे के पास इतने पैसे सुनकर वो सभी हैरान हो जाते हैं, पर आइवी को लग रहा था कि शायद टेंट खरीदने के लिए उसका बजट कम है। फिर ऑक्टो आइवी से पूछता है कि उसके पास इतने पैसे कैसे आए, यहाँ तक कि गोल्ड कॉइन भी, जिस पर आइवी बताती है कि उसने घायल एडवेंचरर की इन्फॉर्मेशन दी थी, जिसके लिए उसे रिवॉर्ड मिला है। फिर आइवी पूछती है कि क्या उसके पास कम पैसे हैं, जिस पर वो शॉप वाला आदमी कहता है कि उसका बजट काफी अच्छा है और इसमें आइवी को एक काफी अच्छा टेंट मिल जाएगा। फिर वो आदमी आइवी को एक काफी अच्छा टेंट देता है और साथ ही एक मैजिक बैग भी देता है, जिसमें आइवी अपने पैसे रख पाएगी और किसी को पता भी नहीं चलेगा कि अंदर क्या है। आइवी काफी खुश होती है और उन सभी का थैंक्स करती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि काफी मेहनत के बाद आइवी अपना टेंट लगा लेती है और अंदर जाकर सौरा को बाहर निकालती है और सौरा को बताती है कि आज से ये उनका घर है, और साथ ही बताती है कि इस टाउन के लोग भी काफी अच्छे हैं। फिर आइवी सौरा के लिए पोषण इकट्ठा करने जाने लगती है, पर तभी आइवी के सामने कुछ एडवेंचरर आ जाते हैं और कहने लगते हैं कि ये टेंट उनका है और आइवी ने उसे चुराया है, जिस पर आइवी मना करती है और कहती है कि ये टेंट उसका है, उसने एक सेकंड हैंड शॉप से खरीदा है। पर वो लोग कहते हैं कि आइवी जैसा कोई इतने अच्छे टेंट को खरीद ही नहीं सकता। फिर वो एक आदमी आइवी को उठा लेता है और उनमें से एक लड़की कहती है कि आइवी के बैग में और भी चोरी का सामान होगा, इसलिए वो आइवी का बैग चेक करने लगती है। बैग में सौरा को देखते ही वो सभी सोचने लगते हैं कि ये क्या चीज है, क्योंकि इससे पहले उन्होंने कभी ऐसा कुछ देखा नहीं था। तभी वहाँ गार्ड आ जाता है और उन सभी से कहता है कि अगर वो यहाँ परेशानी खड़ी करेंगे तो उन्हें यहाँ से निकाल दिया जाएगा। तो वो आदमी गार्ड से कहता है कि इस लड़की ने उसका टेंट चोरी किया है, जिस पर वो गार्ड उनसे पूछता है कि क्या उनके पास कोई सबूत है। तो वो आदमी कहने लगता है कि कोई इतना छोटा बच्चा कैसे इतना बड़ा टेंट खरीद सकता है, जिस पर वो गार्ड पूछता है कि क्या उनका सबूत यही है। तो वो सभी लोग ये सुनकर शांत हो जाते हैं। फिर वो गार्ड उन्हें बताता है कि हेड जनरल और वाइस जनरल खुद उस लड़के को ये टेंट दिला कर लाए थे। ये सुनकर वो सभी लोग शांत हो जाते हैं और वहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन तभी वहाँ और भी गार्ड आ जाते हैं और उन लोगों में से 2 आदमियों को पकड़ लेते हैं। फिर वो गार्ड आइवी से पूछता है कि कहीं उसे चोट तो नहीं लगी। आइवी पूछती है कि उन्हें कैसे पता था कि उन दोनों गार्ड्स ने ही आइवी को टेंट दिलाया था, जिस पर वो गार्ड बताता है कि आग तो यहाँ आया था और उसने खुद ही ये सब बात बताई और सभी को इसका ख्याल रखने के लिए भी कहा था। फिर वो गार्ड आइवी से परेशानी के लिए माफी मांगता है और आइवी को एक ब्लू पोशन भी देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि आइवी और सौरा अपना फूड एंजॉय कर रहे होते हैं, पर सौरा अपना पोशन नहीं खा रहा था। ये देखकर आइवी सौरा से पूछती है कि वो खाना शुरू क्यों नहीं कर रहा, जिस पर सौरा बैग में रखे उस नए पोशन की तरफ इशारा करता है, पर आइवी उसे देने से मना कर देती है और कहती है कि वो पोशन आगे चलकर उनके काम आ सकता है। अगले दिन सुबह ही आइवी शिकार के लिए निकल जाती है और हर गार्ड आइवी की तारीफ करता है और आइवी उन्हें बताती है कि वो शिकार करने जा रही है। फिर जाते हुए आइवी मन में सोच रही होती है कि हर गार्ड कैसे उसे जानता है। फिर आइवी फॉरेस्ट में आ जाती है और देखती है कि उसका ट्रैप वापस टूट गया है।
ये देखकर आइवी काफी निराश होती है क्योंकि वो गर्मियों में ही ज्यादा से ज्यादा चूहे और खरगोश पकड़कर उन्हें बेचना चाहती थी, जिससे वो कुछ पैसे भी जमा कर पाए। तभी सीएल आइवी के पास आता है और उसने काफी सारे खरगोश पकड़ रखे थे। फिर सीएल उन सभी खरगोश को आइवी को दे देता है। ये देखकर आइवी काफी खुश होती है और उन खरगोश का मीट काटने लगती है, क्योंकि जब मीट बिल्कुल ताज़ा होगा तभी उसके ज्यादा पैसे मिलेंगे। कुछ देर बाद हम देखते हैं कि आइवी ने सभी खरगोश का मीट काटकर पैक भी कर दिया था। फिर आइवी सौरा को उठाती है और चलने के लिए कहती है क्योंकि उन्हें मीट बेचने भी जाना था। फिर आइवी सीएल को गले से लगाती है और उसका थैंक्स करती है, क्योंकि सीएल की मदद के बाद ही आइवी इतना सारा मीट इकट्ठा कर पाई। जिसके बाद आइवी मीट शॉप में आ जाती है और सौरा मीट बेच देती है, जिसके लिए आइवी को अच्छे पैसे भी मिलते हैं। अब वापस से सभी गार्ड आइवी से पूछने लगते हैं कि उसका दिन कैसा गया और क्या आज उसने अच्छे पैसे कमाए। फिर आइवी एक जगह पर अकेली बैठी होती है और तभी वहाँ वैलीवेरा आता है और आइवी से पूछता है कि वो यहाँ ऐसे अकेली क्यों बैठी है। फिर आइवी उसे सारी बात बताती है, जिस पर वैलीवेरा आइवी को बताता है कि ये सब आगतों की वजह से हो रहा है, क्योंकि उसने हर गार्ड को कहा है कि टाउन में एक लड़का है जिसका नाम आइवी है और वो काफी मेहनती लड़का है, इसलिए वो सभी उसकी मदद करे। जिसके बाद आइवी को समझ आता है कि सभी गार्ड कैसे उसे जानते हैं और क्यों सभी उससे इतने अच्छे से बर्ताव कर रहे हैं। जिसके बाद आइवी एक फ्रूट शॉप पर आ जाती है और ज़ारो फ्रूट देखती है, जो कि आइवी के विलेज में ही सबसे ज्यादा उगते हैं। फिर उस फ्रूट शॉप का ओनर आइवी से पूछता है कि वो भी तो लैटोमी विलेज से ही है जहाँ से ये फ्रूट आते हैं। फिर वो शॉप ओनर बताता है कि इस बार ज़ारो फ्रूट की फसल अच्छी नहीं हुई है और ये सब उस विलेज के बेवकूफ चीफ की वजह से हो रहा है। जिस पर आइवी पूछती है कि लैटोमी विलेज में हुआ क्या है। फिर वो आदमी बताता है कि लैटोमी विलेज में लेडी स्लुआ रहती थी, जो हमेशा ज़ारो फ्रूट की खेती के लिए भविष्यवाणी करती थी, जिससे हमेशा ज़ारो फ्रूट की खेती काफी अच्छी होती थी। पर एक दिन लेडी स्लुआ बीमार पड़ी और उस बेवकूफ चीफ ने स्लुआ को अच्छी दवाई तक नहीं दी, जिसकी वजह से स्लुआ की डेथ हो गई और तभी से लैटोमी विलेज के काफी बुरे दिन चल रहे हैं। वहाँ के लोगों के पास खाने के लिए भी पैसे नहीं है। साथ ही शॉप ओनर बताता है कि विलेज चीफ ने सबका इल्जाम एक छोटी बच्ची पर भी डालने की कोशिश की है। फिर वो आदमी आइवी से कहता है कि उसे तो इस सब के बारे में सब पता ही होगा, क्योंकि वो खुद ही लैटोमी विलेज से है। फिर वो आदमी आइवी से पूछता है कि वो अपने विलेज से क्यों भागा, क्योंकि उस आदमी को लग रहा था कि आइवी उस विलेज का ही लड़का है। जिस पर आइवी बताती है कि उसके पेरेंट्स भी विलेज चीफ के साथ मिल गए थे, इसलिए आइवी ने अपना घर छोड़ दिया। फिर वो आदमी आइवी को एक ज़ारो फ्रूट देता है, जिससे आइवी काफी खुश होती है। जिसके बाद आइवी अपने घर आ जाती है और सोचने लगती है कि लैटोमी विलेज में तो काफी बुरा हो रहा है, पर अब आइवी यहाँ काफी खुश है और उसके पास काफी सारे लोग भी हैं जो कि काफी काइंड हैं। नेक्स्ट डे आइवी वापस से शिकार के लिए निकल जाती है और वापस से सभी गार्ड्स आइवी को गुड मॉर्निंग कहते हैं और इस बार आइवी को भी काफी खुशी के साथ उन्हें गुड मॉर्निंग विश करती है। फिर आइवी फॉरेस्ट में आ जाती है और अब की बार एक काफी अच्छी जगह पर ट्रैप बनाती है। फिर आइवी सौरा के लिए भी पोषण ढूंढने जाने लगती है, पर तभी आइवी को महसूस होता है कि उसके आसपास कहीं इंसान है, इसलिए आइवी सौरा को अपने बैग में रख लेती है। तभी आइवी के सामने वही दो बुरे एडवेंचरर आ जाते हैं जो बचकर भाग गए थे। आइवी को देखकर वो कहने लगते हैं कि उस दिन आइवी ने उनके साथ अच्छा नहीं किया था और इसकी वजह से उनके दो दोस्त भी गिरफ्तार हो गए। अब वो आइवी को पकड़ लेते हैं और आइवी से कहते हैं कि उसके पास एक रेयर स्लाइम है, वो उस स्लाइम को उन्हें देने की कहते हैं। पर आइवी कहती है कि वो स्लाइम उसकी दोस्त है, इसलिए वो उसे किसी को नहीं देगी। पर फिर वो आइवी के बैग्स चेक करने लगते हैं, लेकिन तभी वहाँ सीएल आ जाता है। सीएल के सिर्फ एक बार दहाड़ने से ही वो लड़की बेहोश हो जाती है और उसके साथ आदमी भागने लगते हैं। फिर सीएल काफी स्पीड के साथ उस आदमी के सामने पहुँच जाता है और वापस से दहाड़ता है और अब की बार वो आदमी भी बेहोश हो जाता है। अब आइवी सीएल को थैंक्स कर रही होती है, इतने में वहाँ और लोग आने लगते हैं तो सीएल छुप जाता है। तभी वहाँ आक्तो और वैलीवेरा भी आ जाते हैं और आइवी से पूछते हैं कि उन्होंने यहाँ मॉन्स्टर और कुछ लोगों के चिल्लाने की आवाज सुनी थी, जिस पर आइवी बताती है कि वो चिल्लाने की आवाज उन दोनों की थी। इसके बाद आक्तो आइवी को बताता है कि उन सभी लोगों को जेल में डाल दिया गया है और वो सभी एडवेंचरर नए एडवेंचरर को परेशान करते हैं और उनसे उनकी चीजें भी छीनते हैं। पर फिर आक्तो कहता है कि अब आइवी को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि उन सभी को जेल में डाल दिया गया है और उन्हें सही सजा भी दी जाएगी। फिर आक्तो बताता है कि आइवी की वजह से ही वो उन गुंडों को पकड़ पाए, इसलिए आइवी को अवार्ड दिया जाएगा और आइवी को अवार्ड में गोल्ड कॉइन्स भी मिलते हैं, जिसे देखकर आइवी सोचने लगती है कि अब तो उसके पास काफी सारे पैसे हो गए हैं, जिसकी वजह से आइवी थोड़ी नर्वस भी दिख रही थी। फिर आक्तो आइवी से पूछता है कि क्या उसके पास अकाउंट है, पर आइवी के पास कोई अकाउंट नहीं था, इसलिए आक्तो आइवी का अकाउंट खुलवाने की कहता है, जिससे आइवी के पैसे भी सेफ रहेंगे और साथ ही आक्तो आइवी का गारंटर भी बनने के लिए तैयार है। जिसके बाद वो दोनों ट्रेड गिल्ड में आ जाते हैं और आइवी का अकाउंट भी खुल जाता है। फिर उनके पास वैलीवेरा भी आ जाता है और वो तीनों मिलकर खाना खाने जाते हैं। फिर वो सभी मैजिक और स्टार्स की बात कर रहे होते हैं, तभी आक्तो आइवी से पूछता है कि उसके पास कौन से स्किल्स हैं और कितने मैजिक हैं, जिस पर आइवी बताती है कि उसके पास टेमर की स्किल है, पर आइवी स्टार वाले सवाल का जवाब नहीं देती।
तो आक्तो कहता है कि ऐसे भी कई लोग हैं जिनके पास एक ही स्टार होता है, पर फिर भी वो लोग तारीफ के काबिल होते हैं। अगले दिन आइवी रॉयल कैपिटल के लिए निकल जाती है और आक्तो और वेलिवेरा को बाय करती है। आइवी के जाने के बाद आक्तो और वेलिवेरा बात करते हैं कि उन्होंने लैटिन विलेज से भागे हुए लोगों की रिपोर्ट चेक की थी, पर उसमें किसी भी 8 साल के भागे हुए बच्चे के बारे में कहीं नहीं लिखा था, जिससे वो दोनों समझ आते हैं कि आइवी वही भागी हुई बच्ची है और इस वजह से उसने अपने जेंडर भी चेंज कर लिया है। तो वेलिवेरा आक्तो से कहता है कि आइवी के साथ हुए हादसे की वजह से शायद वो किसी पर भरोसा नहीं कर पा रही, इसलिए ही उसने उन्हें इनके बारे में कुछ नहीं बताया। फिर वेलिवेरा कहता है कि एक दिन आइवी उन्हें सब कुछ जरूर बताएगी। अगले दिन हम देखते हैं सोरा बहुत तेज भाग रहा होता है। आइवी को भी समझ नहीं आ रहा था कि सोरा आज इतना एनर्जेटिक कैसे है। तभी आइवी के अंदर से आवाज आती है कि सोरा ने सीएल को ठीक किया था, इस वजह से वो इवॉल्व हो चुका है, पर आइवी को इवॉल्व के बारे में कुछ नहीं पता था। आइवी आगे जा रही होती है, इतने में उसे एक काफी खराब जगह दिखती है जो कि एक जानवर ने की थी। ये देखकर आइवी डरने लगती है कि वो जानवर कितना ज्यादा स्ट्रांग होगा। तभी वहाँ सीएल आ जाता है और आइवी उसके साथ खेलने लगती है। जिसके बाद रात हो जाती है। आइवी और सोरा साथ में खाना खाते हैं। तभी आइवी सोरा को बताती है कि कल उन्हें जल्दी उठना होगा क्योंकि उन्हें चूहे के लिए लगाए ट्रैप चेक करने जाना है। नेक्स्ट डे आइवी ट्रैप चेक करने जाती है, पर उस ट्रैप में एक भी चूहा नहीं फंसा था। ये देखकर आइवी काफी निराश हो जाती है, पर आइवी बताती है कि उन्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि उसके पास कल रात का थोड़ा मीट बचा है, इसलिए वो उसे खा सकती है। फिर वो दोनों आगे बढ़ने लगते हैं। तभी आइवी को किसी के होने का एहसास होता है, तो वो सोरा को बैग में रख लेती है। आइवी उससे दूर भागने लगती है, पर वो जो कोई भी था आइवी का पीछा करने लगता है। इससे आइवी काफी डर जाती है और उसे पास न आने की कहती है। तभी वहाँ सीएल आ जाता है और जोर से दहाड़ता है, जिसकी वजह से वो जो कोई भी था वहाँ से चला जाता है। आइवी को भी समझ नहीं आता कि वो कौन था। फिर आइवी सीएल के साथ ही आगे बढ़ने लगती है और अब भी आइवी उस चीज के बारे में सोच रही थी। तभी आइवी देखती है कि एक ऑगर उनकी तरफ आ रहा है। सीएल उससे फाइट करने लगता है, पर सीएल उसके साथ नीचे गिर जाता है। तभी ऊपर से और भी कई सारे ऑगर आने लगते हैं। आइवी उन्हें देखती है और वहाँ से भागने लगती है। भागते हुए आइवी एक जगह पर पहुँच जाती है जहाँ बहुत सारे पुतले टंगे थे। ये देखकर आइवी को काफी डर लगता है, पर आइवी आगे भागने लगती है। तभी आइवी एक ट्रैप में फंस जाती है और एक ऑगर आइवी के ऊपर अटैक भी करने वाला होता है, पर तभी एक लड़का फायर अटैक से उस ऑगर को जला देता है। फिर वो लड़का अपने दूसरे अटैक से बाकी सारे ऑगर को भी एक साथ जला देता है। तभी उस लड़के को आइवी की आवाज सुनाई देती है और वो कहता है कि इस ट्रैप में एक बच्चा क्या कर रहा है। तभी वहाँ एक दूसरा लड़का आता है और तीर मारकर आइवी को ट्रैप से छुड़ा देता है, पर आइवी नीचे गिरने वाली होती है। तभी वो पहला लड़का जिसका नाम लेट्रो है वो आइवी को पकड़ लेता है। तभी वहाँ उनका पूरा ग्रुप आ जाता है और सभी मिलकर ऑगर को हरा देते हैं। फिर आइवी को पता चलता है कि उनके ग्रुप का नाम सप्रेशन स्क्वाड है और उन्हें पता चला था कि यहाँ ऑगर जैसे बहुत सारे मॉन्स्टर्स हैं, इसलिए उन्हें यहाँ मॉन्स्टर्स को मारने के लिए भेजा गया था। फिर वो सभी अपना नाम बताते हैं और आइवी उन्हें बताती है कि लॉटे में विलेज से हैं और अब वो आटोलमा विलेज आ रही है। ये सुनकर वो सभी थोड़े हैरान होते हैं कि इतना छोटा लड़का अकेले इतनी दूर कैसे आया है। फिर वो सभी आइवी को बताते हैं कि वो भी आटोलमा विलेज ही जा रहे हैं, इसलिए आइवी भी उनके साथ चल सकती है। फिर आइवी भी उनके साथ जाने लगती है क्योंकि इससे उसका सफर काफी आसान हो जाएगा और आइवी को मॉन्स्टर्स के बारे में भी चिंता करने की जरूरत नहीं होगी। तभी चलते हुए आइवी को सीएल दिखता है। आइवी उसे जिंदा देखकर काफी खुश होती है, पर आइवी सीएल को जल्दी से जाने की कहती है क्योंकि अगर उन्होंने सीएल को देख लिया तो वो उसको भी मार देंगे। सीएल जल्दी से चला जाता है। फिर वो सभी एडवेंचरर कैंप में पहुंच जाते हैं जहाँ सभी एडवेंचरर थे। फिर वो सभी आइवी को लेट्रो के साथ छोड़ जाते हैं और खुद सभी अपने अगले मिशन के बारे में बात करने चले जाते हैं। जिसके बाद आइवी और लेट्रो साथ बैठे होते हैं और लेट्रो के पास खाना बनाने की भी ड्यूटी थी, पर लेट्रो बताता है कि उसे अच्छे से खाना बनाना नहीं आता और जब भी वो खाना बनाता है सभी सिर्फ उसकी बेइज्जती करते हैं। फिर लेट्रो आइवी से खाना बनाने में मदद मांगता है क्योंकि इसे तो बिल्कुल ही नहीं पता कि खाना कैसे बनाया जाता है। आइवी भी उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाती है और खाना बनाते हुए कई सारी हर्ब्स के बारे में भी बताती है, जिससे खाने का स्वाद काफी बढ़ सकता है। फिर आइवी कई सारी अलग अलग डिश बनाने लगती है और लेट्रो तो आइवी को देखता ही रह जाता है क्योंकि ये सब बनाना उसके बस की तो बात नहीं थी। जिसके बाद हम देखते हैं सभी एक साथ खाना खा रहे होते हैं और सभी को खाना बहुत पसंद आ रहा था। सभी को खाना इतना अच्छा लगता है कि कोई कुछ बोल ही नहीं रहा था, जिसकी वजह से आइवी को लगने लगता है कि उन्हें खाना पसंद नहीं आया, पर सभी एक साथ कहते हैं कि वो खाना काफी अच्छा है और उन्होंने अपनी जिंदगी में इतना अच्छा खाना कभी नहीं खाया। सभी बताते हैं कि आज खाना बनाने की लेट्रो की ड्यूटी थी, इसलिए उन्हें टेंशन हो रही थी कि आज अच्छा खाना मिलेगा भी कि नहीं, पर आइवी ने इतना अच्छा खाना बनाकर उनका मन खुश कर दिया था। पर फिर सभी लेट्रो को कहने लगते हैं कि उसने जरूर सारा काम आइवी के ऊपर छोड़ दिया होगा, पर आइवी बताती है कि लेट्रो ने फायर को यूज करने में मदद की, जिस पर लेट्रो भी हाँ करता है और बताता है कि आखिर फायर ही तो उसकी एबिलिटी है। फिर लेट्रो हवा में एक फायर ब्लास्ट करता है जो बिल्कुल पटाखों की तरह था।
तभी आईवी बताती है कि अगर लेट्रो के पास अलग अलग तरह के मेटल होंगे तो वो अलग अलग रंग के पटाखे बना पाएगा। तभी मीला बताती है कि उनके पास कई तरह के मेटल हैं जो उनके टूटे हुए वेपन से बचे हैं। अब आईवी कुछ मेटल एक कोने में रखती है और उसमें खरगोश की हड्डी और थोड़ा नमक डालती है। फिर आईवी उस सबको कपड़ों में बांधकर लेट्रो को दे देती है। जैसे लेट्रो उसे आसमान में फेंक कर ब्लास्ट करता है, वो काफी कलरफुल पटाखों की तरफ फूटते हैं। ये देखकर सभी काफी खुश हो जाते हैं और लेट्रो सारी पोटली एक एक करके फेंकने लगता है। वहाँ बैठे सभी लोगों को वो काफी ज्यादा पसंद आता है और सभी इस आइडिया के लिए आईवी की तारीफ भी करते हैं। जिसके बाद आईवी बर्तन धो रही होती है, तभी बाकी सभी भी आईवी की मदद के लिए आ जाते हैं। तभी लेट्रो आईवी के गले लग जाता है और कहता है कि उसे बिल्कुल ऐसा ही एक छोटा भाई चाहिए था। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि आईवी और सारा अपने टेंट में होते हैं और आईवी सोरा को कई सारे पोषण भी देती है और उन सभी लोगों की तारीफ भी करती है कि उन्होंने उसे अपने साथ रहने दिया और काफी अच्छा खाना भी दिया। वहीं वो सभी आईवी के बारे में बात कर रहे होते हैं कि जरूर आईवी के साथ पास्ट में कुछ बुरा हुआ है, जिसकी वजह से उसे लगता है कि वो किसी काम की नहीं है, इसलिए वो हमेशा काफी मेहनत करती है जिससे वो सभी के काम आ सके। ये सब बातें लेट्रो भी सुन रहा होता है पर कुछ कहता नहीं। अगले दिन आईवी को एक पोशन का बॉक्स मिलता है तो आईवी उसे सोरा के लिए रख लेती है। तभी आईवी को वहाँ 2 स्लाइम दिखते हैं और मीला भी वहीं आ जाती है और आईवी को बताती है कि वो दोनों उसके स्लाइम है और वो रेयर स्लाइम है जो स्वॉर्ड को भी खा सकते हैं। आईवी मीला से पूछती है कि क्या उन्होंने कभी ऐसी स्लाइम देखी है जो कभी गायब नहीं होती। मीला मना करती है कि उसने कभी ऐसा स्लाइम नहीं देखा, पर वो बताती है कि अगर आईवी को ऐसा स्लाइम मिलता है तो वो उसे अच्छे दामों पर बेच सकती है। तभी आईवी को वैसा ही एहसास होने लगता है जैसा आईवी को तब हुआ था जब वो आदमी उसका पीछा कर रहा था। तभी वहाँ ग्रुप के बाकी मेंबर भी आ जाते हैं जो ऑगर को हरा कर आए थे और उनके पास कई सारे बेकार वेपन थे जो ऑगर से फाइट करने की वजह से खराब हो चुके हैं। जिसके बाद आईवी उन्हें खाना बना कर देती है, पर आईवी सोच रही होती है कि उन्होंने बताया था कि आज उन्होंने मॉन्स्टर से फाइट की है, इसलिए आईवी को टेंशन होने लगती है कि क्या सीएल ठीक होगा या नहीं। तभी आईवी के मन में आवाज आती है कि अगर कोई सीएल जैसे रेयर मॉन्स्टर से फाइट करेगा तो हर जगह उसकी बात जरूर होगी। आईवी भी कहती है कि ये बिल्कुल सच है, इसलिए वो समझ आती है कि सीएल ठीक ही होगा। जिसके बाद आईवी टेंट में थी और सोरा को खाने के लिए कुछ पोषण भी देती है, लेकिन तभी आईवी को वापस से वही एहसास होने लगता है, इसलिए आईवी सोरा को बैग में छुपने की कहती है और खुद भी डरने लगती है, पर अपने आप ही वो एहसास गायब हो जाता है। आईवी को कुछ समझ नहीं आता कि ये उसके साथ क्यों हो रहा है। तभी वहाँ लेट्रो आता है और आईवी से पूछता है कि क्या वो कल भी उसकी खाना बनाने में मदद कर सकती है, जिस पर आईवी हाँ करती है। फिर आईवी सोचने लगती है कि इस एहसास के आते ही लेट्रो आ गया। क्या ऐसा हो सकता है कि लेट्रो की वजह से ही वो एहसास आ रहा हो। सर आईवी को कुछ बताने की कोशिश करता है, पर आईवी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर आईवी एक एक करके सभी एडवेंचरर का नाम लेती है और आईवी के मीला का नाम लेते ही सोरा डरने लगता है। नेक्स्ट डे टाउन में जाने के लिए आईवी एक फॉर्म भरती है जिससे वो कभी भी टाउन में आ जा सके। फिर वो सभी टाउन में भी अपने टेंट लगाने लगते हैं, पर आईवी उनसे पूछती है कि क्या वो अपने घरों में नहीं रहने वाले। तभी कैप्टन सैजल वहाँ आता है और आईवी को अपने साथ ले जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो सभी बातें कर रहे होते हैं। तभी सैजल आईवी को बताता है कि अभी टाउन में खतरा खत्म नहीं हुआ है, इसलिए उन्होंने बाहर टेंट लगाए हैं। जिस पर आईवी पूछती है कि क्या उन्हें मॉन्स्टर से खतरा है, पर वो सभी तो पहले ही मॉन्स्टर को खत्म कर चुके हैं। कैप्टन वरोल्डा आईवी को बताता है कि यहाँ टाउन में एक क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन है जो बच्चों को किडनैप करके बाहर बेच रही है और यही वजह है जो उन्होंने आईवी को अपने साथ रखा है। फिर वरोल्डा आईवी को डरने से मना करता है क्योंकि वो उस ऑर्गेनाइजेशन को खत्म करके रहेंगे। साजल बताता है कि अभी तक ऑर्गेनाइजेशन ने ऐसा कुछ किया नहीं है जिससे उन्हें पता चल सके। तभी आईवी बताती है कि उस पर भी किसी ने अटैक करने की कोशिश की थी। यह सुनकर सभी काफी हैरान हो जाते हैं और आईवी से पूछते हैं कि उसके साथ हुआ क्या था, पर आईवी के कुछ भी बताने से पहले वो एक मैजिक बैरियर लगा देते हैं जिससे कोई भी बाहर का उनकी बात नहीं सुन पाएगा। फिर आईवी बताती है कि उनके ग्रुप से मिलने से पहले एक आदमी आईवी का पीछा कर रहा था, लेकिन तभी एक मॉन्स्टर वहाँ आ गया जिसकी वजह से वो आदमी वहाँ से भाग गया और आईवी बच गई। फिर आईवी बताती है कि पिछली रात उसे एक अजीब प्रेजेंस का एहसास हुआ था और लेट्रो के आते ही वो एहसास गायब हो गया। अब सभी लेट्रो से कहने लगते हैं कि क्या वो वही सबके पीछे है, जिस पर लेट्रो बताता है वो तो सिर्फ लंच के बारे में पूछने गया था। फिर एक आदमी कहता है कि ऐसा भी हो सकता है कि लेट्रो के वहाँ आते ही वो इंसान वहाँ से भाग गया हो। फिर वो सभी सोचने लगते हैं कि जरूर ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर उनके ग्रुप से ही है, जिस पर आईवी मीला का नाम लेती है। पर वो सभी पूछने लगते हैं कि आईवी मीला का नाम कैसे ले सकती है। अब आईवी सोचने लगती है अगर उसने सोरा के बारे में उन्हें बताया तो वो सोरा को भी मार सकते हैं, इसलिए आईवी कुछ भी नहीं कहकर बात खत्म कर देती है। उसी रात आईवी सोरा से पूछ रही होती है कि क्या वो उन सभी को उसके बारे में बता सकती है। सोरा कुछ कहने की कोशिश करता है जिससे आईवी को लगता है कि सोरा भी चाहता है कि वो उसके बारे में उन्हें बता दे। तभी आईवी को स्लुआ की बात याद आती है कि कभी ना कभी सच सभी के सामने जरूर आएगा और अगर आईवी हमेशा सच छुपाने की कोशिश करेगी तो इससे लोग उसके ऊपर भरोसा नहीं करेंगे और एक दिन आईवी को ऐसे लोगों की जरूरत जरूर पड़ेगी जो आईवी की तरफ से उसके लिए लड़ेंगे।
नेक्स्ट मॉर्निंग आईवी देखती है कि पूरा ग्रुप साथ में बात कर रहा है। तभी आईवी भी वहाँ पहुँच जाती है। फिर वो उसी साउंड वाले मैजिक आइटम का यूज करते हैं और आईवी को बताते हैं कि आईवी मीला के बारे में बिल्कुल सही थी और उसके दोनों भाई उसी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हैं। फिर वो सभी बताते हैं कि पिछली रात उन्होंने मीला का पीछा किया और मीला और उसके भाई किसी मर्चेंट से बात कर रहे थे। फिर जब वो मीला के पास अनजान बनकर गए और उससे उस मर्चेंट के बारे में पूछा तो मीला ने झूठ कहा कि वो मर्चेंट उससे रास्ता पूछ रहा था, पर मीला उसी साउंड वाले मैजिक आइटम का यूज करके बात कर रही थी और कोई भी रास्ता बनाने में इस आइटम का यूज क्यों करेगा। फिर जब उन्होंने उस मर्चेंट के बारे में पता किया तो उन्हें पता चला कि वो मर्चेंट इस टाउन में पहली बार आया है। फिर वो सभी आईवी का मीला वाली इन्फॉर्मेशन के लिए शुक्रिया करते हैं, क्योंकि अगर आईवी उनके सामने मीला का नाम नहीं लेती तो उन्हें कभी मीला के बारे में पता नहीं चलता। पर आईवी उनसे पूछती है कि उसने तो उन्हें कुछ सही से बताया भी नहीं था, फिर भी उन्होंने उस पर इतनी आसानी से क्यों भरोसा कर लिया। जिस पर लैट्रो कहता है कि आईवी दिल की काफी अच्छी है, इसलिए उन्हें पता है कि वो आईवी पर भरोसा कर सकते हैं। फिर आईवी उन्हें सोरा के बारे में बताने का डिसाइड करती है और टेंट में से सोरा को बाहर लेकर आती है और बताती है कि मैं एक टीमर हूँ और मैंने एक स्लाइम को टीम किया है। सभी डिसाइड करते हैं कि वो भी सोरा के बारे में किसी को नहीं बताएंगे। फिर आईवी के अंदर से आवाज आती है कि उसने सोरा के बारे में उन्हें बताकर बिल्कुल ठीक किया, जिस पर आईवी सोचती है कि उन सभी ने भी उसके ऊपर भरोसा किया था और वो सभी काफी काइंड भी हैं, इसलिए आईवी भी उन पर भरोसा कर सकती है। तो यहीं पर इस वीडियो का एंड होता है। आगे के पार्ट जैसे ही आएंगे वैसे ही आपको वीडियो देखने को मिल जाएगी। तब तक चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई स्टोरी के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया। अब आईवी सभी को अपने स्लाइम सोरा को दिखाती है और वो सभी सोरा को देखकर काफी हैरान होते हैं क्योंकि उन्होंने कभी सोरा जैसे कोई रेयर स्लाइम नहीं देखा था, क्योंकि सोरा सच और झूठ भी बता सकता है। फिर वो सभी सोरा की झूठ पकड़ने वाली एबिलिटी को टेस्ट करते हैं और सोरा काफी आसानी से सभी के झूठ पकड़ भी लेता है। साथ ही सोरा बता सकता था कि कौन सा उनमें से सच्चा है। सभी काफी हैरान थे क्योंकि सोरा तो काफी कमाल का है। फिर वो सभी उसी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करने लगते हैं जो बच्चों को किडनैप कर रही है। सभी काफी परेशान भी थे क्योंकि आज तक उन्हीं में से एक गद्दार था और वो कभी उसे पहचान भी नहीं पाए। फिर आईवी पूछती है कि ये किडनैपिंग कब से चल रही है, जिस पर वो सभी बताते हैं कि पिछले 10 साल से ये किडनैपिंग चल रही है और 7 साल पहले उन्हें पता चला है कि ये किडनैपिंग है। इससे पहले सभी को लग रहा था बच्चे मॉन्स्टर्स की वजह से गायब हो रहे हैं। साथ ही उन्हें लगता है कि नोबल्स और हाई रैंक के लोग भी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ है, क्योंकि कई इन्फॉर्मेशन ऐसी होती है जो सिर्फ नोबल्स को पता होती है और वो भी ऑर्गेनाइजेशन तक पहुंच जाती है। तो इसका मतलब ये है कि नोबल्स भी ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिले हुए हैं। अब वो सभी आईवी से पूछते हैं कि उन्हें इस बारे में किसे बताना चाहिए, क्योंकि और भी धोखेबाज लोग हो सकते हैं जो उनका सारा प्लान खराब कर सकते हैं। तो वो सभी गिल्ड मास्टर को इस सब के बारे में बताने का डिसाइड करते हैं कि उनके ग्रुप में भी कुछ लोग धोखेबाज थे और आईवी और सोरा ने उन्हें पकड़ने में उनकी मदद की। पर आईवी कहती है कि उन्हें सोरा को इस सब से बाहर रखना चाहिए, क्योंकि सोरा एक काफी रेयर स्लाइम है और अगर लोगों को उसके बारे में पता चलने लगा तो उसका सेफ रहना काफी मुश्किल हो जाएगा। पर गिल्ड मास्टर को भी सब सच बताने से पहले वो सभी उसे भी एक बार टेस्ट करने का डिसाइड करते हैं, जिससे उन्हें पता चल सके कि गिल्ड मास्टर भी भरोसेमंद है या नहीं। नेक्स्ट डे वो सभी गिल्ड मास्टर और उसके 2 साथियों से मिलते हैं और उनसे मिलकर सोरा नॉर्मल ही बर्ताव करता है, जिससे उन्हें पता चल जाता है कि वो तीनों अच्छे इंसान हैं और उन्हें सच बताया जा सकता है। तभी कैप्टन नरोल एक ग्लास दिखाता है और उनसे झूठ बोलता है कि ग्लास से देखकर वो बता सकते हैं कि कौन अच्छा इंसान है और कौन नहीं, पर असल में तो उन्हें सोरा बता रहा था। अब वो तीनों ही सही थे, तो वो सभी उन्हें बताते हैं कि उनके बीच भी ऐसे लोग हैं जो ऑर्गेनाइजेशन से मिले हुए हैं। ये सुनकर वो तीनों ही काफी हैरान हो जाते हैं और नरोल उन्हें बताता है कि वो इस स्टोन की मदद से पता लगा सकते हैं कि कौन स्पाई है। फिर वो सभी हर गार्ड को चेक करते हैं और इस काम में शाम हो जाती है और उन्हें पता चलता है कि 38 गार्ड्स ऐसे हैं जो ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिले हुए हैं। ये जानकर सभी लोग काफी ज्यादा परेशान थे, क्योंकि उन्हें पता भी नहीं था कि उनके बीच इतने सारे स्पाई हैं। तभी उस रूम में 2 हाई रैंक के लोग आते हैं और सोरा उनमें से एक को देखकर अजीब बर्ताव करने लगता है, जिससे आईवी समझ जाती है कि उनमें से एक धोखेबाज है। नरोल को इशारा करके आईवी बता देती है कि उनमें से भी एक धोखेबाज है। फिर उनके जाने के बाद नरोल सभी को बताता है कि हाई रैंक के लोग तक भी उनसे मिले हुए हैं। ये सुनकर सभी काफी हैरान हो जाते हैं और अब सभी को समझ आ गया था कि कैसे ऑर्गेनाइजेशन के पास इंफॉर्मेशन पहुंच रही थी। अब वो लोग रूम्स में चेक करने लगते हैं, क्योंकि उन्हें पता था कि यहाँ से जरूर कुछ काम का जरूर मिलेगा। तभी आईवी को सेल्फ में एक बुक ऐसी दिखती है जो काफी ज्यादा घिसी हुई थी, जिससे आईवी समझ जाती है कि उस बुक का बाकियों से ज्यादा यूज हुआ है।
जैसे ही आइवी इस बुक को छूती है वहाँ एक सीक्रेट डोर ओपन हो जाता है। ये देखकर तो सभी काफी हैरान हो जाते हैं और अंदर उन्हें काफी सारा सोना मिलता है, जिससे सभी को समझ आ गया था कि वो ऑर्गेनाइजेशन इतनी भी छोटी नहीं है जितनी उन्होंने सोचा था। वहाँ एक और बॉक्स था जिसमें बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स थे, जो एक काफी अच्छा प्रूफ था ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ, और उससे ये भी साबित हो सकता है कि उन लोगों के ही बीच कितने सारे स्पाई हैं। आइवी कहती है जरूर ऑर्गेनाइजेशन ने अपने इतने सारे लोग यहाँ इसलिए ही छोड़ रखे हैं जिससे उन्हें इस सब के बारे में पता ना चले। इसलिए वो सभी तय करते हैं कि वो ऑर्गेनाइजेशन तक ये बात नहीं पहुंचने देंगे कि उन्हें उनके इस सीक्रेट के बारे में पता चल गया है। अब वो सभी सारा सामान पहले जैसा करके वहां से चले जाते हैं, जिसके बाद हम देखते हैं आइवी और लेट्रो साथ होते हैं। तभी लेट्रो आइवी से पूछता है कि क्या वो सच में एक लड़का है। ये सुनकर आइवी शॉक हो जाती है और सच बता देती है कि वो एक लड़की है। आइवी लेट्रो से माफी मांगने लगती है क्योंकि उसने उन्हें सच नहीं बताया, जबकि उसके पास बताने का काफी अच्छा मौका भी था। पर लेट्रो आइवी को माफी ना मांगने की कहता है क्योंकि वो आइवी ने जो कुछ भी किया अपनी सेफ्टी के लिए किया, क्योंकि एक लड़की का अकेले ट्रैवल करना काफी मुश्किल हो सकता है। फिर लेट्रो आइवी को ये बात कुछ टाइम और छुपाने की कहता है। तभी वहां मीला आ जाती है और आइवी को एक काफी अच्छा केक शॉप पर लेकर जाने की कहती है। तभी लेट्रो कहता है कि वो भी उनके साथ चलना चाहेगा। मीला भी इसके लिए मान जाती है, पर वो कहती है कि वो 5 और 7 जाएंगे, जिस पर आइवी पूछती है कि 5 कौन होंगे। तभी मीला अपने दोनों भाइयों को बुला लेती है। ये देखकर आइवी थोड़ा डर जाती है क्योंकि उन्हें पहले से ही पता है कि मीला धोखेबाज है और ऐसे उसके साथ जाना खतरनाक हो सकता है। फिर लेट्रो और मीला रॉक पेपर एंड सीजर खेलते हैं और लेट्रो जीत जाता है, जिसकी वजह से अब उन्हें लेट्रो की बताई जगह पर जाना पड़ता है। फिर वो सभी एक रेस्टोरेंट में आ जाते हैं जहां वो सभी काफी अच्छा खाना खाते हैं। तभी लेट्रो मीला से पूछता है कि उसने अचानक से उन्हें खाने के लिए क्यों इनवाइट किया, जिस पर मीला का भाई बताता है कि उन्होंने कई बार सुना था कि आइवी बहुत अच्छी है, इसलिए उन्हें आइवी को देखना था, तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना वो आइवी के साथ खाना खाकर आए। पर लेट्रो उनसे कहने लगता है कि वो कोई बदमाशी करने की कोशिश करेंगे तो वो उन्हें छोड़ेगा नहीं। ये सुनकर वो सभी कहने लगते हैं कि वो किसी 3 स्टार फिल्म स्किल वाले के साथ कैसे लड़ सकते हैं। तभी आइवी सोरा की तरफ देखती है जो काफी डर रहा होता है। इससे आइवी समझ जाती है कि वो लोग सच में काफी ज्यादा खतरनाक है। जिसके बाद आइवी और लेट्रो घर जाने लगते हैं और मीला और उसके भाई चले जाते हैं। तभी लेट्रो आइवी से पूछता है कि वो कैसा था, जिस पर आइवी बताने लगती है कि उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया जिससे उन्हें परेशानी हो। पर लेट्रो कहता है कि वो वहाँ के खाने के बारे में पूछ रहा है क्योंकि उस शॉप का ओनर पहले एक एडवेंचरर था, पर अब वो खाने की शॉप चलाता है और उस शॉप में कोई भी आइवी को कुछ नहीं कर सकता। तो आइवी कहता है कि इस वजह से लेट्रो अपनी पसंद की जगह पर जाना चाहता था। फिर हम देखते हैं कि उसी शाम आइवी और लेट्रो सभी को बताते हैं कि मीला और उसके भाई आज आइवी को किडनैप करने की कोशिश करने आए थे, जिस पर आइवी कहती है कि वो सिर्फ खाने के लिए इनवाइट करने आए थे। अब वो सभी सोचने लगते हैं कि क्या ऑर्गेनाइजेशन में इतनी हिम्मत आ गई है कि वो दिन में सभी के सामने आइवी को किडनैप करने की कोशिश करने वाले थे। अब आइवी कहती है कि उसे अपने आप को चारा बनाना होगा, सिर्फ ऐसे ही वो लोग ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सही से इन्फॉर्मेशन निकाल पाएंगे। पर इसके लिए सभी मना कर देते हैं क्योंकि इससे आइवी की जान को भी खतरा हो सकता है। साथ ही ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सच पता चलने के बाद उनके बीच एक वॉर होगी और उनके लोगों में ही इतने सारे स्पाई हैं, तो उनसे फाइट के बीच आइवी की जान बचाना काफी ज्यादा ही मुश्किल होगा। पर आइवी कहती है कि वो चारा बने या ना बने उसकी जान तो खतरे में है ही। अब वो सभी सोच में पड़ जाते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए। तभी लेट्रो बोलता है चाहे कुछ भी हो जाए वो आइवी को किसी भी खतरे से बचा लेगा। अब सभी हर जगह कैसल के बारे में गलत अफवाह फैला देते हैं। तभी आइवी के अंदर से आवाज आती है कि क्या उनके पास कोई ऐसा मैजिक नहीं है जिससे वो सभी स्पाई को सुला सके। फिर यही बात आइवी सभी से पूछती है, जिस पर वो बताते हैं कि वो ऐसा कर तो सकते हैं पर इससे उनके लोग भी नींद में चले जाएंगे। जिस पर आइवी कहती है कि उन्हें रिस्क तो लेना ही होगा और फिर बाद में वो सभी अपने लोगों से माफी मांग लेंगे, क्योंकि अगर एक बार सभी स्पाई नींद में चले जाएंगे तो उनका ऑर्गेनाइजेशन से फाइट करना काफी आसान हो जाएगा। अब इस प्लान के लिए सभी मान जाते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि सभी एडवेंचरर को एक जगह पर लाया जाता है और उन सभी एडवेंचरर को एक अलग जगह पर लाया जाता है जो ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए हैं, पर उनके साथ कुछ सही लोगों को भी रखा गया था जिससे किसी को शक ना हो। सभी काफी सीरियस थे क्योंकि उन्होंने इससे पहले कभी इतने बड़े प्लान को अंजाम नहीं दिया था। वहीं आइवी और लेट्रो मिला और उसके भाई के साथ मिला के पसंद के एक रेस्टोरेंट पर आ चुके थे और वो जगह ज्यादा अच्छी नहीं लग रही थी, पर आइवी और लेट्रो को देखकर पता चल रहा था कि उनके पास पहले से ही कोई प्लान है।
जिसके बाद हम देखते हैं सभी रेस्टोरेंट में थे और आइवी उस रेस्टोरेंट की सबसे महंगी डिश डॉन्जो ऑर्डर करती है, पर लेट्रो ऐसा ना करने को कहता है क्योंकि आइवी उस डिश को खाकर बेहोश भी हो सकती है। पर मीला आइवी को चिंता ना करने की कहती है और खुद भी वही डिश ऑर्डर कर देती है, तो आइवी भी वही डिश ऑर्डर कर देती है। तभी मीला मेट्रो को भी डॉन्जो ही खाने की कहती है, पर लेट्रो मना कर देता है और कहता है कि वो ऐसे खतरनाक चीज नहीं खाने वाला। मीला कहती है कि लेट्रो को तो मीठा काफी पसंद है, तो वो क्यों नहीं खा रहा, जिस पर लेट्रो कहता है कि उसे मीठा पसंद है, इसका मतलब ये नहीं कि वो कोई भी बेकार चीज खा लेगा। तभी वेटर लेट्रो से कहता है कि उनके रेस्टोरेंट का डॉन्जो इतना भी मीठा नहीं है, तो वो खा सकता है। आइवी अपनी बैग में देखती है कि सोरा डर रहा होता है, जिससे आइवी समझ जाती है कि वेटर भी एक बुरा इंसान है और वो ये बात लेट्रो को इशारा करके बता देती है। फिर मीला आइवी से कहती है कि वो उसे काफी टाइम से इस रेस्टोरेंट में लाना चाहती थी क्योंकि यहाँ की मिठाई काफी अच्छी होती है। तभी लेट्रो उन्हें बताता है कि उसके पास यहाँ आने का एक रीजन था, क्योंकि वो उन्हें बताना चाहता है कि वो सभी एक मिशन पर जा रहे हैं, पर लेट्रो अकेले उस मिशन को पूरा नहीं कर सकता, इसलिए वो मिला को ये बात बताता है क्योंकि वो और किसी पर भरोसा नहीं कर सकता। फिर लेट्रो बताता है कि वो सभी उस मिशन में जंगल में जाने वाले हैं क्योंकि उन्हें पता चला है ऑर्गेनाइजेशन के लोग जंगल में छुपे हुए हैं, इसलिए उन्हें वहीं जाकर उन्हें पकड़ना होगा। वहीं हम देखते हैं वो वेटर खाने में कुछ मिला रहा होता है। तभी वेटर उनके पास आ जाता है और उनका ऑर्डर टेबल पर रखकर चला जाता है। तभी मीला लेट्रो की मदद करने के लिए मान जाती है और हम देखते हैं वो वेटर ऑर्डर रखकर रेस्टोरेंट से भी भाग जाता है। तभी आइवी लेट्रो को बताती है कि वो वेटर जा चुका है, यानी उनका प्लान सही जा रहा है और अब उन्हें अपने प्लान का दूसरा स्टेज शुरू करना चाहिए। तभी लेट्रो सीधा ही मीला और उसके भाइयों से पूछता है कि वो उस ऑर्गेनाइजेशन की मदद क्यों कर रहे हैं और क्या उन्हें इस काम के पैसे भी मिलेंगे। साथ ही लेट्रो पूछता है कि वो आइवी को क्यों किडनैप करना चाहते हैं। ये सब सुनकर मीला कहने लगती है कि वो क्या बात कर रहा है, जरूर उससे कोई गलती हुई है। तभी लेट्रो अपने सामने रखा खाना मीला की तरफ आगे करके उसे खाने को कहता है, क्योंकि अगर वो गलत नहीं है तो वो आसानी से उसे खा सकते हैं। फिर लेट्रो कहता है कि जेल जाने के बाद उन्हें ऐसा खाना खाने को तो मिलेगा नहीं, इसलिए लेट्रो की तरफ से उनके लिए ट्रीट है। अब मिला अपने भाइयों से कहती है कि अब और झूठ बोलने का कोई फायदा नहीं है। फिर मिला कहती है कि उन्होंने पहले ही काफी बुरे काम कर लिए हैं और अब उन्हें और पैसों की जरूरत भी नहीं है। तो वो दोनों मिला से पूछते हैं कि क्या मिला उन्हें धोखा दे रही है। तभी उनमें से एक भाई लेट्रो से फाइट करने लगता है, पर लेट्रो उसे आसानी से हरा देता है। लेकिन फिर वो दोनों भाई मिलकर लेट्रो से फाइट करने लगते हैं। अब भी लेट्रो आसानी से उन्हें हरा रहा था क्योंकि लेट्रो उनसे काफी ज्यादा ही स्ट्रांग है। तभी लेट्रो उन पर फायर अटैक करता है, पर मीला अपने वाटर अटैक से लेट्रो का अटैक रोक लेती है। अब वो दोनों भाई वापस से लेट्रो पर अटैक करने आगे बढ़ते हैं, पर मीला अपने दोनों स्लाइम की मदद से उनकी स्वॉर्ड रोक लेती है। तभी लेट्रो उन पर अटैक करके उन्हें जमीन पर गिरा देता है। फिर मीला आइवी से माफी मांगती है जो कुछ भी उसने आइवी के साथ किया उसके लिए। आइवी भी मीला को माफ कर देती है। तभी वहाँ उस शॉप का ऑनर आ जाता है, पूछने लगता है कि ये क्या हो रहा है, जिस पर लेट्रो उसे कहता है कि वो बिल्कुल सही टाइम पर आया है, उसे उन दोनों को ले जाने के लिए मदद की जरूरत थी। लेट्रो आइवी से कहता है कि अब तक तो उन्होंने प्लान के मेन पार्ट पर काम करना शुरू भी कर दिया होगा। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम एक मेंशन में काफी सारे गार्ड्स को देखते हैं। तभी उनके ऊपर सोल्जर्स अटैक कर देते हैं क्योंकि वह सभी गार्ड्स ऑर्गेनाइजेशंस के स्पाई हैं। अब किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा होता, तभी वो हाई रैंक का स्पाई उस सीक्रेट रूम में जाता है जिससे वो वहाँ रखे डॉक्यूमेंट्स को किसी सेफ जगह पर ले जा सके। लेकिन जैसे ही वो उस रूम में जाता है तभी एक सायरन बजने लगता है और पूरे मेंशन में धुआं धुआं हो जाता है, जो कि असल में स्लीपिंग गैस होती है और सभी गार्ड्स गहरी नींद में चले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ सभी हाई रैंक गिल्ड के लोग और एडवेंचरर ग्रुप के लोग जंगल में ऑर्गेनाइजेशन के स्पाई के साथ जा रहे होते हैं। तभी वो लोग स्पाई के लोगों पर अटैक कर देते हैं और उन सभी को मारकर मैजिक ट्रैप में फंसा देते हैं, जो कि मॉन्स्टर्स को पकड़ने के लिए बनाया गया है और इंसान तो उसमें से बचकर भाग ही नहीं सकता। वो सभी गार्ड्स कहने लगते हैं कि ऐसा नहीं है, वो किसी ऑर्गेनाइजेशन के स्पाई नहीं है, जिस पर एडवेंचरर बताते हैं उन्होंने हर एक इंसान को काफी अच्छे से इन्वेस्टिगेट किया है, इसलिए वो उनसे झूठ नहीं बोल सकते। उसी शाम अब उन सभी ने ऑर्गेनाइजेशन के हर स्पाई को पकड़ लिया था और वो सभी आइवी की तारीफ करते हैं क्योंकि आइवी के बिना ये मुमकिन नहीं था। तभी वहाँ वो हाई रैंक नोबल भी आ जाता है, जो उन सभी से कहता रहता है कि वो इसके साथ ऐसा करके आसानी से बच नहीं पाएंगे। लेकिन तभी उस नोबल को बताया जाता है कि किंग तक भी उसके स्पाई होने की बात पहुंच चुकी है और अब वो है जो आसानी से नहीं बच सकता। तभी टाउन के लोग गिल्ड के बाहर आ जाते हैं और वो कह रहे होते हैं कि उन स्पाई को उनके हवाले कर दो, क्योंकि उनकी वजह से उन्हें काफी कुछ सहना पड़ा है और उनके बच्चे भी किडनैप हुए हैं। वो लोग उन स्पाई को मार देंगे।
तभी बाक्सवी उन लोगों के सामने जाता है और उन्हें बताता है कि सभी स्पाई को गिरफ्तार कर लिया गया है और उन्हें काफी खतरनाक सजा मिलने वाली है, इसलिए उन्हें इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर उन स्पाई के लोगों को हवाले कर दिया जाता है तो वो लोग उन्हें मार देंगे, जिससे उन स्पाई को बिल्कुल दर्द नहीं सहना होगा। इसलिए अब उन्हें ऐसी सजा दी जाएगी कि उन्हें अब बुरे काम करने से ही डर लगे। तभी बैरोलेडा आइवी के पास आता है और कहता है कि अब सिर्फ एक काम और रह गया है, जिसके बाद वो सभी एक हॉल में आ जाते हैं जहाँ काफी सारे लोग भी थे और बैरोलेडा उन्हें बताता है कि उन सभी से ऑर्गेनाइजेशन के बारे में उनसे कुछ पूछताछ करनी है और अगर उनमें से कोई सवाल के सही जवाब नहीं देता है तो उसे ऑर्गेनाइजेशन का साथी मान लिया जाएगा। तभी आइवी कहती है कि वो तो काफी सारे लोग हैं और इसमें काफी टाइम भी लगने वाला है। आइवी सोरा की तरफ देखता है जो मुस्कुरा रहा होता है, तो इससे आइवी को भी हिम्मत मिलती है और वो भी तैयार हो जाती है उन सभी लोगों को चेक करने के लिए। जिसके बाद हम देखते हैं कि बाक्सवी आइवी को एक लिस्ट देता है जिसमें काफी सारे लोगों के नाम थे। फिर बाक्सवी बताता है कि उन्हें पता चला है कि जिन लोगों ने क्राइम किए हैं सिर्फ वही नहीं बल्कि और भी कई लोग ऑर्गेनाइजेशन के साथ हैं। जिस पर आइवी कहती है कि ऑर्गेनाइजेशन तो सही में काफी बड़ी है। तभी आइवी की नजर लास्ट वाले पेज पर जाती है जो आइवी को समझ नहीं आता, तो आइवी बाक्सवी से पूछती है कि ये क्या है, जिस पर बाक्सवी बताता है कि उसमें आइवी की मदद के लिए दिए जाने वाले रिवॉर्ड के बारे में लिखा है। आइवी देखती है कि उसे तो काफी सारे गोल्ड कॉइन मिले हैं और इससे तो वो 1 साल तक आराम से बिना कुछ किए अपना पेट भर सकती है। सीन शिफ्ट होता है और आइवी चूहे पकड़ रही होती है, लेकिन कोई भी चूहा उसके ट्रैप में फंस नहीं रहा था। तभी वहाँ सीएल आ जाती है। आइवी सीएल को प्यार करती है, तभी सीएल वहाँ से चली जाती है। कुछ ही देर में कई चूहे सीएल से डरकर भाग रहे होते हैं और वो आइवी के ट्रैप में फंस जाते हैं, जिससे आइवी काफी खुश होती है। फिर आइवी उस चूहे के मीट को बेचने आ जाती है और शॉप ओनर आइवी की काफी तारीफ करता है क्योंकि आइवी ने मीट को काफी अच्छे से काटा था। फिर वो ओनर आइवी का थैंक्स करता है क्योंकि आइवी की वजह से वो काफी अच्छे पैसे कमा रहा है। उसी रात हम देखते हैं कि सभी लोग ऑर्गेनाइजेशन को खत्म करने की खुशी में पार्टी कर रहे होते हैं क्योंकि उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन को लगभग खत्म ही कर दिया है। फिर आइवी को मिला की चिंता होने लगती है, जिस पर लेट्रो बताता है कि अब कुछ टाइम तो मिला को जेल में ही रहना होगा, लेकिन जल्दी ही हो सकता है मिला बाहर आ जाए। फिर गिल्ड मास्टर कहता है कि ये सब सिर्फ आइवी और उसके दोस्तों की वजह से हो पाया है, जिस पर आइवी सोचने लगती है कि उसका कौन सा दोस्त। तभी आइवी को पता चलता है कि गिल्ड मास्टर को भी सोरा के बारे में पता है और इसके लिए वो सभी आइवी से माफी मांगते हैं क्योंकि उन्होंने किसी को सोरा के बारे में न बताने का वादा किया था, लेकिन फिर भी उन्हें बताना पड़ा। जिस पर आइवी भी कहती है कि कोई बात नहीं क्योंकि उनका बताना जरूरी था। फिर आइवी गिल्ड मास्टर को सोरा को दिखाती है। उसे देखकर गिल्ड मास्टर बताते हैं कि उन्होंने आज से पहले ऐसा स्लाइम नहीं देखा। फिर गिल्ड मास्टर आइवी से कहते हैं कि उन्हें पता है कि आइवी रॉयल कैपिटल जाना चाहती है, लेकिन अगर आइवी का वहां जाना जरूरी ना हो तो आइवी उनके साथ उसे टाउन में रह सकती है। तभी आइवी को याद आता है कि फॉर्चून ट्रेलर ने उसे बताया था कि अगर आइवी को रॉयल कैपिटल जाते वैसे लोग मिले जिन पर आइवी भरोसा कर सकती है तो उसे उन्हें सब सच बता देना चाहिए। तभी आइवी उन सभी को सच बता देती है कि वो स्टारलेस है और उसके पास कोई भी स्टार नहीं है। फिर आइवी सब बता देती है कि कैसे लोगों ने उसे उनके बुरे लक की वजह से मारा और उसे मारने की भी कोशिश की, पर आइवी को जीना था इसलिए वो वहाँ से भाग गई और भागते हुए अब वो उनके साथ है। सभी लोग आइवी की तारीफ करने लगते हैं कि आइवी काफी ज्यादा हिम्मत वाली है, जो उसने इतना कुछ सहा और उसने कभी हार नहीं मानी। आइवी उनकी बातें सुनकर काफी खुश होती है। फिर आइवी कहती है कि अब वो आसानी से जा सकती है। सुनकर सभी काफी शौक होते हैं और पूछते हैं कि क्या आइवी उनके साथ रुकने नहीं वाली। जिस पर आइवी कहती है कि आज तक वो अपने सफर में से भागती आई है, लेकिन अब उसे पता चला है कि वो बिना स्टार के होने के बाद भी जा सकती है। अब आइवी ऐसा कुछ करेगी जिससे लोगों को मदद मिल सके और ये आइवी की एक इच्छा है। ये सुनकर किसी को ज्यादा अच्छा तो नहीं लगता, पर कोई आइवी को कुछ नहीं कह सकता क्योंकि आइवी को भी अपनी जिंदगी आजादी से जीने का हक है। फिर सभी लोग पार्टी एंजॉय करते हैं और काफी मजे भी करते हैं। नेक्स्ट डे हम देखते हैं आइवी जाने के लिए तैयार होती है और सभी लोग आइवी को उसकी जर्नी के लिए गुड लक कहते हैं। आइवी भी उनका थैंक्स करती है क्योंकि उन सभी ने उसकी काफी मदद की है। फिर आइवी जाने लगती है और सभी आइवी को जल्दी वापस आने की कहते हैं। तभी आइवी के पास सीएल आ जाता है और सभी इतने स्ट्रॉन्ग बीस्ट को आइवी के पास देखकर हैरान हो जाते हैं क्योंकि कई हाई रैंक वाले टेमर के पास भी सीएल जैसा कोई स्ट्रॉन्ग बीस्ट नहीं होता, पर आइवी के पास था, जिससे पता चलता है कि आइवी बिना स्टार के भी काफी सारे टेमर से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अब आइवी जाने लगती है और कहती है कि मैं एक बिना स्टार वाली टेमर हूँ, लेकिन फिर भी मेरे पास बहुत सारे दोस्त हैं। तो इस सीरीज का यही एंड होता है। आगे की कहानी जानने के लिए आपको अगले सीजन का इंतजार करना होगा। तब तक के लिए अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।